आज संडे है, लेकिन संडे के दिन विजय सर ने मीटिंग रखा है, समझ में नहीं आता है मेरा। दो मीटिंग्स हमने लिया नहीं। आज हम मीटिंग ले रहे हैं क्योंकि कुछ पर्पस है। क्योंकि अक्टूबर क्लोजिंग आया है, और अक्टूबर क्लोजिंग के बाद दिवाली आ रही है। शायद हो सकता है अगला संडे मुझे सेशन के लिए टाइम मिले या नहीं मिले, आई डोंट नो। क्योंकि वसुबारस शुरू हुई 28 तारीख को। 8 दिन आपके हाथ में, 8 दिन में क्या कर सकते हो, कितना कर सकते हो, कितना दौड़ सकते हो, वो देखना पड़ेगा। बिजनेस इंश्योरेंस के बारे में जब हम बात करते हैं लोगों से, तो लोग यही कहते हैं कि नहीं सर, मुझे नहीं चाहिए, मुझे पॉलिसी लेनी नहीं है। मैंने कल एक टेस्टिंग किया मेरे, और प्रैक्टिकली टेस्टिंग किया। प्रैक्टिकली टेस्टिंग इन द सेंस, कॉलिंग करके मैंने देखी कल कि क्या कॉल हो सकता है। आपको शायद मैसेज मेरा शाम को 5 बजे के बाद आपके पास पहुंचा हुआ। क्या होता है, हम जब बात करते हैं लोगों से, तो लोगों को ये महसूस होता है कि ये बेचने के लिए लोग आ रहे हैं। तो जब मैंने कल महसूस किया कि नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कि जो एजेंट्स लोगों से बात करना चाहिए या लोग उसे रिस्पांस देना चाहिए, उसमें कुछ तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना मिस्टेक्स हो रही है। तो वो मिस्टेक्स को चेक करना पड़ेगा, और वो मिस्टेक्स कैसे निकाल सकते हैं या उसे कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो तो मैंने रिसर्च किया थोड़ा सा उसके ऊपर, और मुझे ये एक फैक्ट समझ में आई कि इंश्योरेंस लोग लेने के लिए है, लेकिन समझाना ठीक से पड़ेगा, तभी जाके वो लोग ले सकता है। मेरा वॉइस परफेक्ट है, कोई इश्यू नहीं है। अभी आ रहा है क्लियर? क्या हो रहा है कि हम लोगों से जब बात करते हैं कि सर एलआईसी से बात कराओ, एलआईसी से आपसे मुलाकात करने के लिए आ रहा हूँ, या प्लान समझाने के लिए आ रहा हूँ, 8% गारंटेड का प्रोडक्ट है, सर जीवन लाभ अच्छा प्रोडक्ट है, सर चिल्ड्रन पॉलिसी है, रिटायरमेंट पॉलिसी है, सर इसके बारे में बात करनी है, म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं, टर्म इंश्योरेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। सब चीज एग्री है, लेकिन लोग मना क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन कभी हमने देखा? लोग क्यों मना कर रहे हैं? या उनके पास सच में इंश्योरेंस है उतना, या सच में उनको लगता है कि एलआईसी में पैसा लगाने से मेरा नुकसान होगा? ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसा कुछ है क्या? लोगों को लगता है कि नहीं यार, एलआईसी में पैसा मेरा डूब रहा है। इसके बारे में कभी सोचा, कभी रिसर्च किया आपने? मैंने प्रैक्टिकली रिसर्च किया कल। मुझे थोड़ा महसूस हुआ, इसके लिए मैं आपके लिए मीटिंग रखी आज। क्योंकि मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, और प्रैक्टिकल जब मार्केट में घूमता हूँ, तब मुझे वो चीजें समझ में आती है कि एक एजेंट जब धूप छाव में जब निकलता है, बारिश में निकलता है, और दौड़ के चल के जाता है कस्टमर के घर पे, उसके दरवाजे पे वेट करता है और बोलता है कि सर पॉलिसी ले लो, लेकिन उसे समझ में नहीं आता लेकिन इसका रीजन क्या है। रीजन सिंपल है दोस्तों, रीजन सिंपल है। एक तो उसे अच्छी तरीके से प्लान के बारे में समझ में नहीं आया, या वो अवेयरनेस नहीं करना चाहता है कि मैं इंश्योरेंस में पैसा लगाऊं। उसे वो महसूस ही नहीं हो रहा है कि मुझे पैसा क्यों लगाना है। उन्हें क्या लगता है कि एक एलआईसी एजेंट को पॉलिसी की जरूरत है, इसके लिए वो अपने पास आ रहा है, इसके लिए वो हमें फोन कर रहा है। मैंने ऐसे ही 10 कॉल किए कर, सर गुड मॉर्निंग, मेरा नाम विजय है, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ। नहीं, मेरे को एलआईसी लेना नहीं है। सर ठीक है, नो प्रॉब्लम सर। मैं बेचने के लिए फोन नहीं किया आपको, मैं कुछ सर्वे कर रहा हूँ। और मेरा वीकी ट्रेनिंग कंसल्टेंसी ऑल इंडिया लेवल पे 80,000 प्लस एजेंट्स को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ। और मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपके साथ, इसके लिए मैंने आपको फोन किया। अगर आपके पास टाइम है तो यू कैन टॉक विथ मी, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई, आप नहीं तो दूसरे से मैं बात कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं नहीं सर, बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बात कर सकता, लेकिन मुझे इंश्योरेंस लेने में इंटरेस्ट नहीं। बोला, मैं भी जानता हूँ सर, शायद आपके पास 2,000 3,000 करोड़ की प्रॉपर्टी रहेगी, इसके लिए आपको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। बोले सर, क्या मजाक करते हो आप, 2,000 करोड़ की प्रॉपर्टी रहते तो मैं आपसे बात भी नहीं करता था। वो भी मुझे भी मालूम है सर। बोला 2,000 का, क्योंकि आप अगर कल चले जाते हो तो आपके परिवार को शायद आप 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के जाएंगे, इसके लिए शायद आपको इंश्योरेंस में इंटरेस्ट नहीं है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी तो महीने की पगार 25,000 है। तो फिर आपको इंश्योरेंस लेने में इंटरेस्ट नहीं क्यों है? सर उसका प्रीमियम भरने के बाद मैच्योरिटी नहीं अच्छी आती है, कुछ प्लान अच्छे अच्छे नहीं मिलते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट। सर देखिए, 25,000 महीने की सैलरी, 25,000 यू कैन अर्न इन मंथली।
ईयरली यू कैन अर्न इट 3 लाख रुपीज। अगर कल सुबह चले जाते हो तो 3 लाख रुपए घर में कैसे आएगा? उसकी प्रोविजन करके रखी है क्या आपने? नहीं है तो आपको इंश्योरेंस का जरूरत है, क्योंकि इंश्योरेंस का वैल्यू है आपके बाद आपके परिवार की सुरक्षा। दैट सिंपल। नहीं लेना है मत लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ आपको लेने के लिए। ये पहला कॉल हो गया मेरा। मैंने बोला नहीं कि ले लो करके। मैंने सिंपल बोला सर, सोचो आपको सोचना है करना है कि नहीं करना, आपकी मर्जी सर। मैं थोड़ी पूछूंगा आपको। नहीं, अगर आप सेल्स के लिए कॉल नहीं किए तो मैं बोला सर्वे कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग देनी है, मुझे एजेंट्स को मुझे सिखाना है उनको कि कैसे लोगों के मन में जाके बात करनी पड़ेगी, क्यों इंश्योरेंस की जरूरत है, उनको समझाना है मुझे, इसके लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। नहीं तो मुझे क्या लेन देन पड़ी है बोला आपसे बात करने की। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं सोच के जवाब दूंगा सर कि मुझे क्या करना है। बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम, एज ए विश सर। मैंने सेकंड कॉल किया। सर गुड मॉर्निंग, मेरा नाम विजय, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ। मैं स्पेशली रिटायरमेंट प्लानिंग प्रोग्राम के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपसे एक 2 मिनट बात करना चाहती है। नहीं, मेरा ऑलरेडी रिटायरमेंट प्लानिंग का कोई इंटरेस्ट नहीं है, और आई हैव इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स। बोला नो इशू सर, इट इज वेरी गुड। बोला हाउ मच यू कैन इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स? 1 लाख, 3 लाख, 2 लाख रुपीज मंथली? बोला क्या मजाक करते हो साहब आप? 1 लाख 2 लाख रुपए महीने का इन्वेस्ट करने का म्यूचुअल फंड का फंडा है? बोला सर आपने तो कहा मैं म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट करता हूं, मुझे लगा 1 लाख 2 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते रहेंगे। प्रैक्टिकली देखा जाए, लोग इंटरेस्ट लेते नहीं। क्यों? उन्हें क्या लगता है कि यार ये पैसा लगाने से मेरा पैसा डूब रहा है। इंश्योरेंस का एक छोटा सा सेंटेंस है, सर एलआईसी का पॉलिसी आपके परिवार के लिए लेना है, आपके लिए नहीं। क्यों? तुम्हारा डेथ कब होगा तुम्हें पता नहीं है, तुम कब चले जाएगा तुम। अभी बहुत सारे एजेंट बोलता है सर ऐसा सेंटेंस यूज करना जरूरी है, ऐसा सेंटेंस बताना जरूरी। प्रैक्टिकल जब तक बात नहीं करोगे लोगों को नहीं समझ में आएगा कि यार इंश्योरेंस का जरूरत क्या है। ये सेकंड कॉल म्यूचुअल फंड का था। म्यूचुअल फंड वाला ठीक है सर, नो इशू, यू कैन नॉट इंटरेस्टेड, आई कैन नॉट सेल फॉर यू। और मैं सेलिंग के लिए कॉल नहीं करता सर, आई एम सर्वे फॉर एलआईसी एजेंट्स, कि उनको क्या दिक्कत आती है म्यूचुअल फंड के बारे में, उसके बारे में मैं डिस्कस करने के लिए कॉल किया। इफ यू नॉट इंटरेस्टेड, नो इशू सर, आई एम, थैंक यू वेरी मच, बट थैंक यू वेरी मच फॉर यू गिव मी द 100 रुपीज फॉर योर कॉल। बोला वाई, हाउ इज पॉसिबल? बोला सर आपको एक कॉल करने के मेरे को 100 रुपए मिलता है सर, इसके लिए मैंने आपसे एक 100 रुपए किया। आपके अकाउंट से कुछ गया नहीं, मैं, मेरा ऑफिस बदलापुर में, आई एम स्टेइंग इन बदलापुर। तो ये प्रैक्टिकल है, मैं जितने कॉल दिन भर में करता हूँ मुझे उसका पैसा मिलता है। बस मैंने इसके लिए आपको बोल दिया, थैंक यू वेरी मच, आपके साथ बात करने के लिए मुझे 100 रुपए एलआईसी से मिलेगा, दैट सिंपल, इतना बोल दिया। तो आदमी थोड़ा सा शक आया। बोला सर मैं फ्रॉड कॉल वगैरह कुछ नहीं, मेरा नंबर आप यूट्यूब पे जाके चेक कर लो, मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, मेरा फेसबुक अकाउंट चेक कर लो, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट चेक कर लो, मेरा प्रोफाइल पूरा चेक कर लो, मेरा प्रोफाइल आपको भेज देता हूँ पीडीएफ फाइल में, यू कैन चेक इट, नो इशू सर, आई एम नॉट अ फ्रॉड, आई एम एलआईसी एडवाइजर, सो डोंट थिंक अबाउट दैट सर। तो यकीन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, वो कॉल चला गया। तीसरा कॉल किया। सर गुड मॉर्निंग सर, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ सर, एलआईसी में मस्त प्लान आया है यूआर टर्म प्लान के साथ, इंडेक्स के बारे में बात करना चाहता हूँ सर आपसे। इफ यू एग्री विथ मी सो मैं डिस्कस कर लूँ 2 मिनट आपके साथ। बोले नहीं, मेरे को लगता नहीं कि मुझे इंश्योरेंस का जरूरत है। सर नो इश्यू सर, जरूरत तो सबको नहीं रहता है, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है तब मिलता नहीं है सर, क्योंकि क्या है, मेकअप की उम्र में अगर आप इंश्योरेंस लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आप चेकअप की उम्र में लेना चाहोगे तो मिलेगा नहीं ना, कि मान लीजिए आपको 45 के बाद इंश्योरेंस की जरूरत पड़ा तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि क्या है, हाइपर टेंशन रहेगा, डायबिटीज रहेगा सर, लेंगे कैसे आप? बोले वैसा नहीं है, मेरा उम्र तो 40 साल है। बोला 5 साल के बाद तो डायबिटीज आ जाएगा सर। मुझे भी पता है, आपको भी पता है सर, अभी क्या है, सेहत खराब है, क्या है। सर सिंपल ये एक चीज है, लेना है तो ले लो, नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं सर, मैं उसके लिए फोन किया ही नहीं आपको। मैं सिर्फ समझाने के लिए फोन किया कि आपको लेना है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके परिवार के लिए आप लेंगे, मेरे लिए नहीं लेंगे सर। सिंपल ये चीज है नोटिस करने वाला। आप बात करते वक्त इंश्योरेंस के बारे में जब बोलते हैं लोगों को तो उनको लगता है कि बेचने वाला कॉल आया है। महसूस करो अपने अंदर, अगर आपको भी किसी प्रॉपर्टी रिलेटेड कॉल आता है, कोई सेल्समैन का कॉल आता है, तो आपका क्या रवैया रहता है? सिंपल सा पॉइंट है ये पॉइंट आज आपके लिए कॉलिंग स्क्रिप्ट का मैंने रखा है एक सब्जेक्ट, ये क्यों रखा है? क्योंकि आपको आदत नहीं है, आपको आदत नहीं है कॉलिंग का, और आपको अच्छा नहीं लगता है कॉलिंग करना। क्यों?
आपको लगता है लोग मेरे को मना करेंगे? वो कॉल करके क्या करे, लोगों को कितना बात करेगा, क्या डीम। छोड़ो ना यार सर, जिससे डायरेक्टली जाके मुलाकात कर लो। वो मुलाकात करने, अरे मुलाकात करने के लिए भी उतना भी जज्बा चाहिए लोगों के सामने जाके सीधा बोलने के लिए, सर मैं एलआईसी का काम करता, आपको कुछ इंटरेस्ट है क्या लेने में? और इंटरेस्ट क्यों लेगा भाई तुम्हारे में, पॉलिसी लेने में? क्यों लेगा? बताओगे मुझे, ये इंटरेस्ट आपसे आप में ही क्यों लेगा? सर मैं एलआईसी का काम करता हूं, आपको कोई पॉलिसी लेने में इंटरेस्ट है तो बताओ, क्यों लेगा आपसे इंटरेस्ट? उसको क्या जरूरत पड़ी आपको इंटरेस्ट लेने? उसको महसूस ही नहीं हो रहा है कि मुझे एलआईसी का जरूरत है। आप पिच बहुत अच्छा करते हो, आप प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दे रहे हो, आप प्लान बहुत अच्छा समझा रहे हो, आप सारी चीजें अच्छी कर रहे हो, लेकिन उसके अंदर की आत्मा को यह महसूस नहीं हो रहा है कि मुझे एलआईसी का पॉलिसी लेना चाहिए। तब तक वो लेगा नहीं ना साहब। आपको क्या लगता है, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, आप इतना बढ़िया काम कर रहे हो, लेकिन एक छोटा सा गलती की वजह से, एक छोटा सा पॉइंट की वजह से क्लाइंट छूट रहा है। लोगों को लग रहा है कि इंश्योरेंस इंश्योरेंस इंश्योरेंस, ये एलआईसी वालों के पास काम धंधा नहीं है यार, हमको आ जाते हैं बेचने के लिए। तो आप बेचने का काम मत करो, समझाने का काम करो, तब जाके पॉलिसी समझ में आएगी। क्योंकि इंश्योरेंस इज नॉट सेलेबल, इंश्योरेंस इज गिवेबल, देने के लिए है, बेचने के लिए नहीं है। एक सेंटेंस है बुक में, लोग कहते हैं कि एंडोमेंट प्लान्स, मनी बैक प्लान्स में रिटर्न अच्छा नहीं रहता है। लोग कहते हैं कि एलआईसी का इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। लोग बहुत कुछ बोलेंगे, ये लोगों को पता नहीं है, जिन्हें पता नहीं रहता है ना एलआईसी के बारे में, वो लोग आपको लिख के भी बोलेंगे कि एलआईसी तुम्हारा अच्छा नहीं है, ये चीज है वो चीज है। लोगों के मन में आपको एलआईसी के बारे में जब अच्छा बोलना है, या अच्छी चीजें जब डालना शुरू करोगे, तब आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। इंश्योरेंस इज अ सब्जेक्ट ऑफ सॉलिसिटर, बीमा आग्रह का विषय वस्तु है। लेना जरूरी है, लेता कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम नहीं है इंश्योरेंस की जरूरत क्यों है। उसे पता नहीं है कि इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस दिन आप समझ गए, जिस दिन आप अपने अंदर डाल दिए, उस दिन चैलेंज के साथ बोलता हूँ, आपको इंश्योरेंस बेचने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बिकना शुरू हो जाएगा। क्योंकि एक सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है। आप सब लोग मेरे साथ आज बैठे हो, एक प्रैक्टिकली दिल पे हाथ रख के बताना कि सर मेरा 1 करोड़ का इंश्योरेंस है, सर मेरा 1 करोड़ का इंश्योरेंस है, मेरा 2 करोड़ का इंश्योरेंस है, कल अगर चला जाऊंगा तो टेंशन नहीं है, 1 करोड़ मेरा एलआईसी घर वालों को देगा। दिल पे हाथ रख के मेरे को सिंपल सा चैटिंग में मैसेज डालना कि सर मेरा 1 करोड़ का इंश्योरेंस है, तब मैं मानूंगा आपको। क्योंकि शिवखेरा सर एक बात कहते हैं, शिवखेरा सर एक बात कहते हैं, जितना आपका खुद का इंश्योरेंस है, उतना आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं इंश्योरेंस बताऊं करके। जितना आपका खुद का इंश्योरेंस है, उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि सामने वाले को मैं इंश्योरेंस बताऊं। ये चीजें आपके अंदर तभी आएगी जब आपका खुद का इंश्योरेंस होगा, और तब जाके आप लोगों को इंश्योरेंस समझाना शुरू करोगे, और समझाओगे क्यों? क्योंकि मेरा खुद का 1 करोड़ है, तेरे परिवार के लिए 1 करोड़ का जरूरत है। 50,000 महीने की इनकम है, 6 लाख रुपए सालाना है। अगर कल सुबह 6 लाख रुपए का इनकम वाला बंदा अगर चला जाए, 1 महीने के बाद चला, मैं कल सुबह की बात करता हूँ। हमेशा मेरे सेंटेंस, मेरे जितने भी यूट्यूब रिकॉर्डिंग है आप सब चेक कर लो, मैं सुबह की बात करता हूँ, कल सुबह चले जाओगे। क्योंकि कल नींद में से उठने के बाद कल का सूरज दिखोगे, इसकी गारंटी ना मैं दूंगा ना आप दे सकते हो। क्योंकि ये विधि का विधान है, मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि ये लिखित है। जिसके नसीब में लिखा रहेगा उसको सब कुछ मिलेगा, टेंशन नहीं है। अगर जाना लिखा है तो क्या कर सकते हैं हम। लेकिन ये एक चीज है, इंश्योरेंस के बारे में ठीक से समझाना सिखाओ, आपका बेचने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी कॉलिंग स्क्रिप्ट क्या होती है, अभी मैंने कॉलिंग स्क्रिप्ट आपको 3 पॉइंट्स में समझाई। कॉलिंग स्क्रिप्ट सिंपल है, जो प्रोडक्ट आप समझाना चाहते हो उस प्रोडक्ट का पूरा डिटेलाइजेशन समझाओ, कॉन्सेप्ट समझाओ, प्लान मत समझाओ, उसको इंश्योरेंस समझाओ। इंश्योरेंस पे ही दुनिया टिकी है, इंश्योरेंस करने से। और इंश्योरेंस इज अ सिंपल वे, ऐसा कोई बड़ा चीज नहीं है कि उसको समझाने के लिए आपको
पूरा उसका सिस्टम बनाना पड़ता है, नहीं है। 10 मिनट में समझा सकते हो, 10 मिनट में, 2 मिनट में इंश्योरेंस समझाया जाता है। और एक प्रैक्टिकल बात करूं मैं आपसे, प्रैक्टिकल इन द सेंस, कोई भी प्रेजेंटेशन जब आप देते हो तो वो 5 मिनट के ऊपर कस्टमर के साथ होता ही नहीं है। ये मेरा मानना है और मैंने प्रूव करके दिखाया हुआ है। मेरे फिजिकल सेशंस में मैंने प्रूव करके दिखाया है कि 5 मिनट के ऊपर कोई भी प्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। सर आपको एलआईसी का पॉलिसी में इंटरेस्ट है या नहीं है, वो इंटरेस्ट उसका 5 मिनट में समझ में आता है। इतना पावरफुल है इंश्योरेंस। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विजय, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विजय, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ। सर एलआईसी में रिटायरमेंट प्लानिंग प्रोग्राम्स आए हैं, उसके बारे में। सर आपकी इनकम की सिक्योरिटी सिस्टम्स को प्लानिंग करने के लिए आपके साथ एक कप चाय बैठ के पीनी है। उसके लिए आपसे मुलाकात करनी है मुझे, सिर्फ 10 मिनट के लिए। जरूरत है तो कर लीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, फोर्स नहीं करूंगा। क्या ये सेंटेंस कस्टमर को अच्छा लगेगा? देखिए, सबको कुछ अच्छा नहीं लगता है, सबको कुछ अच्छा लगता है, कुछ बोल नहीं सकते हैं। मैं मेरे हिसाब से तो बोल नहीं सकता कि यार मैं कुछ करूंगा क्या नहीं है। लेकिन ये एक पॉइंट जरूरी है, जितने आप लहज से बात करते हो, जितने आप अपनेपन से बात करते हो, लोगों के दिल में उतना अच्छा लगता है। सेल्समैन की तरह काम मत करो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक बंदा है, एक एजेंट का फोन आता है मुझे, अभी वो कहाँ से आई डोंट नो, लेकिन एक फोन आता है मुझे, विजय जी मैं 50 कॉल करता हूँ दिन के, लेकिन एक भी पार्टी मुझसे मिलने के लिए तैयार नहीं होती है। ये विजय जी मेरा 100 कॉल होता है, मैं बात करता हूँ, लेकिन लोग मिलने के लिए तैयार होते हैं। विजय जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो चीज करना चाहता हूँ। वाई के चौहान साहब इज नॉट माई सब्जेक्ट फॉर टुडेस, माई सब्जेक्ट इज मार्केटिंग, नॉट एट लॉस। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। क्योंकि मुझे जब तक सर्कुलर नहीं है हाथ में, मैं कुछ नहीं बात कर सकता, कमेंट नहीं देना अच्छा नहीं है। ये कॉलिंग जो है ना, दिल से होनी चाहिए, दिल से, रट्टा मार के नहीं। इसके लिए मैं हमेशा एक बात कही, पहले से पिछले 1 साल से भी यही चीज कह रहा हूं मैं, आज भी वही कहूंगा आपसे। आप प्रैक्टिस नहीं है इसके लिए दिल से बात नहीं हो रही है, आपकी रोज की प्रैक्टिस नहीं है इसके लिए होगा नहीं। और उसके लिए मिनिमम 3 महीना आपको डालना पड़ेगा, मिनिमम 3 मंथ्स यू कैन मेक अ कॉल एवरी डे, एवरी डे। बिकॉज आप क्या करते हैं, आप कॉलिंग करने के लिए रट्टा मार के कॉलिंग करते हैं, रट्टा मार के कॉलिंग होता है तो उससे अपॉइंटमेंट नहीं निकलता है सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विजय, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ। सर स्पेशली मैं रिटायरमेंट प्लानिंग प्रोग्राम के ऊपर काम करता, जो भारत सरकार की तरफ से आया हुआ है। एलआईसी की तरफ से आपको 8% गारंटेड वाला एक प्रोडक्ट है, जिसमें आपके पूरे परिवार का फैमिली असेट्स क्रिएट हो सकता है, आपके फैमिली का सिक्योरिटी सिस्टम तैयार होगा। इच्छा आपकी है सर, अगर आपके अकाउंट में रिटायरमेंट के टाइम पे महीने का 25,000 30,000 अगर आ जाए तो अच्छा है सर, अगर आप मिल सकते तो एक बार बात कर लेंगे। बस सिंपल है, क्या बात करनी है उसमें। आप प्रोडक्ट कौन सा समझा रहे हो वो इंपॉर्टेंट है ना। आप प्रोडक्ट इंडेक्स प्लस समझा रहे हो सर, आपके अकाउंट में मंथली मैच्योरिटी पे अगर ये करेक्ट टैक्स भी आ जाए, लेकिन रिस्क फैक्टर वाला प्लान है, अगर आप इच्छा है तो एक बार मुलाकात करके समझ लो, बाद में आपकी इच्छा है सर, करना नहीं करना। सर मैं यूआर टर्म प्लान की बात करने आया हूँ, क्योंकि आपको कम प्रीमियम में ज्यादा रिटर्न वाला प्लान चाहिए था। तो एलआईसी के साथ ऐसा प्रोडक्ट मैंने लाया है, 1 लाख रुपए महीने का प्रीमियम है, साल का प्रीमियम है। अगर आप पे करते हो 25 साल, 25 लाख लगा के, अगर कुछ हो गया तो 1 करोड़ आपके परिवार को मिलेगा, नहीं कुछ हुआ तो 1 करोड़ आपको मैच्योरिटी में मिलेगा। ऐसा प्रोडक्ट मैं आपको देने के लिए आ रहा हूँ। अगर लेना है तो ले लीजिए, कोई नहीं है, लेकिन एक बार समझ तो ले लीजिए क्या है क्या नहीं है। क्योंकि सर आपकी महीने की इनकम 50,000 है, 6 लाख रुपए, ऐसी वैल्यूएशन वाला इंश्योरेंस प्लान ले लो कि अगर कल कुछ हो जाए तो वो 1 करोड़ रुपए आपके परिवार में अगर कहीं रखा 5% के हिसाब से, तो मंथली का इनकम 40,000 तो आ सकता है उनको। क्या आपको पेंशन स्कीम आएगी सर? जो आपको पेंशन स्कीम 2006 के बाद सारी पेंशनर्स की कम की है। जितने भी 2006 के एम्प्लॉयज थे उनको पेंशन चालू है, लेकिन 2006 के बाद वाले गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेक्ट ऑफ द डिपार्टमेंट छोड़ के किसी को पेंशन नहीं है सर।
बाकी आपकी इच्छा, करना है तो कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। पेंशन अगर नहीं है तो एक एक बार कोई भी वृद्धाश्रम घूम के आ जाना, बाकी आपकी इच्छा सर, करना है तो कर लो, नहीं करेंगे तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है सर। इच्छा आपकी है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप करो करके, लेकिन जरूरत है, इंश्योरेंस समझाना चीज है। बहुत सारे ऑब्जेक्शन है, ये एक ऑब्जेक्शन नहीं है, मुझे भी मालूम है ऑब्जेक्शन, ये ऑब्जेक्शन नहीं है, आपको सीखने का तरीका है। मैं उसको ऑब्जेक्शन मानता ही नहीं हूँ। लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड, मेरे को म्यूचुअल फंड में बहुत इंटरेस्ट आता है। लोग कहते हैं प्राइवेट कंपनी का प्लान बहुत अच्छा है। अरे प्राइवेट कंपनी का प्लान अच्छा है, मेरे साथ बैठ। कोटक सिक्योरिटी, कोटक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से मेरे को उस दिन फोन आया। आई एम गोइंग फॉर दैट, मेरे हिसाब से मैं, हाँ आई एम गोइंग फॉर डोमोली, मेरा कुछ काम था, मैं चाह रहा था बाई ट्रेन में, मेरे को कॉल आया। सर आई एम कोटक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रहा हूँ। बोला बोलिए सर, क्या बात करनी है मेरे साथ। सर मैं हमारे पास एक बढ़िया प्रोडक्ट आया है, आपका खुद का गाड़ी है, आपका घर है, सब चीज है, और आपका अच्छा अर्निंग भी है, तो आपके लिए एक मस्त प्लान है सर, पेंशन प्लान। बोला बोला सर क्या प्लान है। बोला सर एक बार मुलाकात हो जाए तो मैं आपको वो प्लान समझाऊं। लेकिन बोला तो सही उसमें क्या है। सर कुछ नहीं, आपको जिंदगी भर के लिए पैसा आएगा 1 लाख रुपए। कितना आएगा? 1 लाख रुपए साल का आएगा। बोला हाँ साल का आएगा। मैंने जीवन उमंग लिया, बोला 8% गारंटेड वाला LIC का 1 करोड़ का प्लान। उसके अगेंस्ट अगर अच्छा है उसके जैसा तो मैं आपका प्लान लूंगा। बोला सर जीवन उमंग तो 30 साल पैसे दे। बोला किसने बोला तुमको 30 साल पैसा देगा? जबकि वो प्लान मुझे मालूम है, मैंने लिया हुआ है। और तुमको कैसे पता कि 30 साल ही पैसा देगा? ये प्राइवेट वालों का तरीका है कि LIC का जीवन उमंग तुमको 30 साल। बोला मैं जिस दिन 100 साल का हो जाऊंगा मेरे को मैच्योरिटी आएगा। बोला कम से कम 12 करोड़ का आपका कंपनी देगा मेरे को, 12 करोड़ का मैच्योरिटी नहीं दे सकता है। ये HDFC का लाइफ इंश्योरेंस का कंपनी का फोन आता है। लोग कहते हैं कि हमको पैसा, हमारे पास मस्त प्लान है सर, 20 साल 25 साल भरो। लोग कहते हैं सर ले लो ले लो, वो करता ही है। हम क्या करते हैं? हम नहीं करते। अरे हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है ना, वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। आप उस प्रोडक्ट का मार्केटिंग अच्छे से नहीं होता है। हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है ना, सारे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का बोलती बंद कर सकता है, इतना पावरफुल प्रोडक्ट है। मैं हमेशा कहता हूँ LIC का प्रोडक्ट है जैसा प्रोडक्ट दुनिया में है ही नहीं है। लेकिन जरूरत क्या है, उसको समझना कैसे, वो इंपॉर्टेंट है। नहीं तो जीवन उमंग जैसा बाप आदमी किसी के पास है ही नहीं। मैं बाप उसको गॉड फादर बोलता हूँ मैं तो। थोड़ा सा गलत वर्ड निकल जाएगा, लेकिन समझ के लेना मेरा। गॉड फादर है जीवन उमंग, गॉड फादर है, गॉड फादर, फादरों का फादर है वो। आप बोलेंगे कैसे? अरे 68 ईयर्स में ऐसा प्लान आया ही नहीं है। मैं ओपनली बोलता हूँ 68 ईयर्स में ऐसा प्लान आया नहीं। अरे बहुत, आप कैलकुलेशन के साथ मेरे साथ बैठना, मैं कैलकुलेशन के साथ समझाता हूँ। अभी परसों मेरा सेशन था, ये मेरा एक चैलेंज MDRT का जो प्रोजेक्ट मैंने चलाया है अक्टूबर टू दिसंबर का, उसमें मैंने जीवन उमंग के ऊपर पूरा बात किया, पूरा 1.5 घंटा मैं जीवन उमंग के ऊपर बात कर रहा था, कैलकुलेशंस पार्ट के साथ। इतना पावरफुल है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट पेड करने वाला वो प्लान है। ओपनली हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट पेड करने वाला प्लान है। कैलकुलेशन के साथ समझाऊंगा, इतना पावरफुल है वो। लेकिन तकलीफ क्या है मालूम है? लोग लेते नहीं है। अभी एक पॉइंट बताओ आपको, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप कैलकुलेट करना है, आपको नोटिस देता हूं, आप लिख लेना मेरा नोटिस, ये छोटा सा पॉइंट है मेरा, छोटा सा। 9171, अभी 9 सीरीज यार खत्म हो गया। 714 का एंडोमेंट पॉलिसी 15 साल के लिए 10 लाख सम एश्योर्ड का प्रीमियम निकालना। क्या कह रहा हूं मैं? एंडोमेंट प्लान का 15 साल के लिए 10 लाख सम एश्योर्ड का प्रीमियम निकालना। जीवन आनंद का 15 साल के लिए 10 लाख सम एश्योर्ड का प्रीमियम निकालना। और जीवन उमंग का 15 साल के लिए PPT 15 साल का 10 लाख का प्रीमियम निकालना। सोने पे सुहागा नहीं हुआ तो जो बोलोगे वो हारूंगा। 84,000 का प्रीमियम है साहब जीवन उमंग का 15 साल के लिए। और एंडोमेंट का प्रीमियम है 73,000। और ये आनंद का प्रीमियम है 85,000 का, 15 साल के लिए, 15 ईयर्स के लिए। तीनों का कंपैरिजन करके बताओ कस्टमर को, सर ये बेस्ट प्लान है आपके लिए। सर आपका 30 साल का एज है ना, 15 साल पे कर दिया, 15 ईयर्स, 45 के बाद 46 से 60 तक, 60 तक 84 ले लिया ना। उसके बाद 61 से जिंदगी भर तक 84 कौन सा कंपनी देगा आपको? कौन सा कंपनी देगा? मेरे को क्लियर बताओ वो चीज।
नहीं देगा। अरे ऊपर से एक बात बताओ, अरे तुमको 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख का वैल्यूएशन कौन देने वाला है? कौन देगा रिस्क कवर का? कोई नहीं देता है। एक एजेंट ने उस दिन मेरे को पर्सनली क्वेश्चन पूछा, बोला विजय जी आप उमंग बहुत अच्छा समझाते हैं, एक बार उत्सव समझाओ। अभी उस दिन मैंने क्लियर उनको बताया कि सर मेरा उत्सव मेरे माइंड में घुसता ही नहीं है। अभी उसका क्लैरिफिकेशन बताओ, मैंने उमंग और उत्सव का कंपैरिजन दिया है। मैं कुछ पॉइंट्स निकाले उमंग और उत्सव के बारे में, मैं उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा आपके साथ। कॉलिंग का स्क्रिप्ट प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, आज का सब्जेक्ट का पॉइंट है। उमंग और उत्सव का बारे में मैं कुछ प्रैक्टिकल बात करूंगा, और उसके साथ आपको 3 करोड़ का एक प्लान बताने जा रहा हूँ। कितना? 3 करोड़ का। अभी उसको मेरे ऊपर मत लेना, मैं बताऊंगा आपको 3 करोड़ का। मतलब 3 करोड़ आएगा ये मेरे हाथ में है नहीं है, लेकिन आपका नसीब में अगर लिखा रहेगा तो 3 करोड़ आपको मिलेगा। बाकी इच्छा आपका है। और ये प्रोजेक्ट जो समझाऊंगा मैं, ये प्रोजेक्ट वाइज डिजाइन मैंने तैयार किया है। और चैलेंज के साथ बोलता हूँ, जिसके साथ बैठोगे अगर उसने पॉलिसी नहीं निकाला ना, जो बोलोगे वो होगा। इतना गारंटी के साथ है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी के एम राजगर साहब ने एक मैसेज दिया मुझे पर्सनली कि एलआईसी की नीड कैसे समझाए लोगों को। एक छोटा सा पॉइंट समझाता हूँ। आप म्यूचुअल फंड ले रहे हो, अच्छा चीज है। आप हेल्थ इंश्योरेंस कर रहे हो, अच्छा चीज है। आप इंश्योरेंस में इंटरेस्ट कर रहे हो, अच्छा चीज है। लेकिन सबसे पहले कस्टमर को समझाने से पहले ये प्रोडक्ट समझाने का जरूरत है सबसे पहले। क्योंकि ये मैंने एक बुक में नहीं पढ़ा, मैंने कम से कम 2-3 बुक में ये सेंटेंस मुझे दोबारा आया। मैं इंग्लिश वर्जन भी पढ़ा, डिफरेंट राइटर का, दूसरे राइटर का भी मैंने सेम पॉइंट्स पढ़ा। शिवखेरा जी का भी मैंने बुक में वो सेंटेंस मैंने महसूस किया। वो सेंटेंस एक ही पॉइंट है इंश्योरेंस के बारे में। सर अगर आप इंश्योरेंस करना है तो आप इंश्योरेंस का जो करना है ना आपको इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस आपका पहले टर्म इंश्योरेंस करो। फैमिली को सिक्योरिटी का प्लान पहले करो। क्यों? सर ये म्यूचुअल फंड आप बाद में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आपका हेल्थ इंश्योरेंस का भी जरूरत है, वो भी आप तैयारी करना, कोई जरूरत टेंशन नहीं है। लेकिन पहले फैमिली का सिक्योरिटी का जरूर तैयारी करना। क्या होता है मालूम है? हम जब बात करते हैं लोगों से कि सर ये प्लान 10 लाख सम एश्योर्ड का, 10 लाख सम एश्योर्ड का है, 50,000 का प्रीमियम है, आप 50,000 पे करोगे 25 ईयर्स आफ्टर दैट। सर 20 ईयर्स, 25 ईयर्स के बाद ये मैच्योरिटी आएगा। अच्छा लगता है उसको। लेकिन एक पॉइंट बताओ सबसे बड़ा, कि सर आप इंश्योरेंस ये कर रहे हो, ये इंश्योरेंस जो कर रहे हो आप, ये जो आपके घर में जो आदत लगी है ना, आदत, आपने लिखा कभी ये आदत? आदत लिखना। आपके घर का ईएमआई, आपके घर का ईएमआई, आपके घर में लगने वाला राशन, मिनिमम 10,000 रुपये लगता है, 5 से 10,000। कैलकुलेट कर लेना आप सब लोग। बच्चों की ट्यूशन फी, बच्चों की स्कूल फी, ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस, गैस का बिल, बिजली का बिल, कार है तो कार का लोन, बाइक है तो बाइक का लोन या पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड है उसके लोन्स, मेडिसिन एक्सपेंसेस, ऐसा बहुत सारा खर्चा निकाल लो। ये अप्रोक्सीमेटली आपके सैलरी के अप्रोक्सीमेटली ऊपर नीचे है। मतलब अगर 50,000 सैलरी है, 50,000 यू हैव मंथली इनकम, तो 40,000 तक आपका एक्सपेंसेस है ये। और कल सुबह अगर चले जाओ तो 40,000 का एक्सपेंसेस उनके हाथ में कैसे आएगा, वो मेरे को समझाओ। सिंपल सा पॉइंट है इंश्योरेंस समझाने का। आपके घर का खर्चा जो है, आपने जो आदत इनको लगा के रखी है, आपने आदत इनको लगा के रखी है। क्योंकि इनको ये की चीज मालूम है, मेरे पापा काम पे जाएंगे, वो हमें मेरे अच्छा सा पढ़ाएंगे, अच्छा सा सिखाएंगे, अच्छा मेरा करियर होगा, हमें रोज घर में खाना मिल रहा है, हमें रोज घर में रोटी मिल रही है, बेदौलत मेरे पापा है। लेकिन ये पापा अगर कल नहीं रहे तो बस उसके लिए आपको एलआईसी का जरूरत है। बाकी मैं आपको बोलूंगा ना कि एलआईसी ले लो करके। आपको अगर लेना है आप मुझे बता दीजिएगा, नहीं लेना है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना प्रोविजन करना कि अगर कल सुबह चले जाते हो, 1 महीने के बाद जाओगे, 1 साल के बाद जाओगे, 10 साल के बाद जाओगे, 5 साल के बाद जाओगे, 2 साल के बाद जाओगे, जाना तो एक दिन जरूरी है। लेकिन कब आना है, जाना है, पता नहीं चलता है। आने का पता चलता है लेकिन जाने का पता नहीं चलता साहब।
ये नियति का खेल है। लेकिन ये एक चीज है, दिल से बात करता हूँ, बुरा मत मानना मेरी बात का। लेकिन इसका प्रोविजन मेरे को बताना कि इसका प्रोविजन मैंने करके रखा है, मैं दोबारा आपके दरवाजे पे नहीं आऊंगा। बाकी इच्छा आपका है। सिंपल सा पॉइंट मैंने आपको समझाया, जो दिल से हर्ट टू हर्ट होता है। क्या होता है सर, हम बेचने का काम करते हैं, बेचो मत, समझाओ। देखो, अपने नसीब का तो झोला कोई लेके नहीं जाएगा। तो आपके नसीब में एमडीआरटी सीओटी टीओटी लिखा है, आप बनोगे, उसका टेंशन मत लेना। एक दिन जरूर बोलोगे, क्योंकि मेहनत रंग लाती है। कर्मण्यवादी का रास्ते माँ फल कदाचन, कर्म अगर अच्छा करोगे तो फल अच्छा मिलेगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि एलआईसी का एजेंसी गॉड गिफ्ट है, भगवान का सबसे बड़ा दिया हुआ तोहफा है। और इस तोहफे को कैसे संभालना है आपके हाथ में। अगर आप ये सोच के चलोगे कि विजय जी मेरा काम हो रहा है, मेरा काम हो रहा है, मेरा काम हो रहा है, काम होते ही रहेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं। क्योंकि एक मानना है मेरा, एक मेरा मानना है, जितने ज्यादा लोगों से मुलाकात होगी उतने ज्यादा लोग आपको पसंद करना करेंगे। पहले तो लोग आपको मना करेंगे, पहले लोग मना करेंगे, लोग आपसे दूर भागेंगे, लोग, क्योंकि अच्छी चीजें लोगों को अपनाने के लिए तकलीफ होती है, बुरी चीज इमिडिएटली अप्लाई होती है। लेकिन अच्छी चीज, इंश्योरेंस लेना अच्छा है। लेकिन लोगों के मन में वो वहम है कि नहीं यार, एलआईसी का पॉलिसी लेंगे तो मरने की बात करेंगे। जब तक मैं समझाऊंगा कि नहीं तुम जिंदा रहने वाले हो, तब तक तुम पॉलिसी लोगे नहीं। क्योंकि जिंदगी जीने के लिए भी पॉलिसी है और जाने के लिए भी, क्योंकि एलआईसी का नाम जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी है। सिंपल ही है। पॉइंट समझाना क्या है सर, सिंपल है कि ये घर का बिजली का बिल, ये जो घर का ईएमआई है, घर का जो खर्चा है, उसका तजवीज कैसे करके रखा है, उसकी तजवीज के लिए मैं आपसे मुलाकात करने मिल रहा हूँ। दैट सिंपल है। करना है तो कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, जय राम जी की, कोई टेंशन नहीं अपने को। बहुत सारे एजेंट्स मुझे कहते हैं विजय जी बात तो सही कर रहे हैं आप, लेकिन क्या होता है कि हम लोग जब बताते हैं तो हमारे बताने में और उनके बताने में बहुत फर्क आता है। बताने में कोई फर्क नहीं आता है सर। सिंपल सा हार्ट से बात कर लो, दिल से बात कर लो। और दिल से बात की हुई जो है लोगों के दिल में उतर जाए, तो आपको जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, इतना गारंटी देता हूँ। इतना गारंटी तो है। ये चीज तो है, पॉलिसी नहीं लेगा तो भी चलेगा, लेकिन फोन करके या मैसेज करके याद तो करेगा आपको, विजय जी कैसे हो? आप? अच्छा है, आपने कहा था मुझे पॉलिसी लेने के लिए, लेकिन मैंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। सर एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन ये एक चीज है। आपका मैसेज जब भी जाएगा, लेकिन आपको हंस के से जवाब देगा, इतना तो है। क्योंकि उसे समझ तो चुका है कि यार ये चीज मेरे लिए जरूरी है। क्योंकि जरूरत की चीजें समझानी पड़ती है, और बिना जरूरत की चीजें समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली ली जाती है। सिंपल सा पॉइंट है ये। बाकी इच्छा आपका है सर, आपके हाथ में, करना है तो कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्योंकि नीड बेस्ड समझाओगे, मजा आएगा। नीड बेस्ड समझाना, सिंपल प्लानिंग फॉर द नीड बेस्ड, नीड क्यों जरूरत है, वो चीज समझानी है। आप बोलेंगे सर ठीक है, बात ठीक है, हमने कर ली, अच्छा हो गया, लेकिन फिर भी मना कर दिए तो? कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं, आपका थोड़ी नसीब में था। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि आपने प्रेजेंटेशन अच्छा दिया और उसने नहीं लिया, उसके नसीब में अगर नहीं लिखा है, अगर उसके नसीब में नहीं लिखा है तो आपका दोष नहीं है, क्योंकि आपने आपका कर्म अच्छा किया समझाने का। अगर उसके नसीब में नहीं लिखा पॉलिसी लेना, तो क्या कर सकते हैं आप? हो सकता है ना नहीं लिखा रहेगा तो। और आपने नहीं समझाया, बहुत बार कोशिश की आपने, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिली और नहीं समझा पाया, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, आपने कोशिश तो की थी। क्योंकि निरंतर कोशिश सक्सेस का बड़ा राज है। निरंतर कोशिश, निरंतर कोशिश सक्सेस का सबसे बड़ा राज है। बाकी इच्छा आपका है। रवि सर, इज रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अवेलेबल रहता है। मैं आपको एक सजेस्ट करूं, मेरा पॉइंट, देखो मानते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं एक पॉइंट सजेस्ट करता हूँ। मेरा कोई भी सेशन जो भी मैंने फ्री लिया है या मैं पेड भी सेशन करता हूँ, तो पेड सेशन तो मैं यूट्यूब में नहीं डाले, लेकिन जितने भी सेशंस आज तक मैंने डाले, कम से कम एग्जैक्टली 110 रिकॉर्डिंग मैंने डाली हुई है यूट्यूब पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप हर एक सेशन को बारकाई से सुनना, आपको वही चीज मिलेगी जो आपको चाहिए। प्रेजेंटेशन स्टाइल मेरा डिफरेंट रहेगा,
उसके टेक्निक्स मेरे डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट मेरे डिफरेंट है, सब चीज पूरा वीडियो। आप क्या करते, एक बार देख लिया छोटा सा, ठीक है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते। मेरा पूरा का पूरा जितना भी यूट्यूब चैनल में रिकॉर्डिंग मैंने डाला है, पूरा एक बार चेक कर लो। और इंश्योरेंस ये एक दिन का सेलिंग नहीं है, जिंदगी भर का प्रोसेस है साहब। LIC आपकी जिंदगी संवारने आई है। बहुत सारा लोग आपके मन में निगेटिविटी डालेंगे, बहुत सारे लोग आपको निगेटिविटी बात करेंगे, बहुत सारे लोग आपको निगेटिविटी करेंगे। एक ध्यान में रखो, एक चीज ध्यान में रखो, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। वो आपको बीरबल का और बादशाह का वो कहावत मालूम रहेगा। शिकार के लिए दोनों गए, और शिकार के लिए दोनों गए तो गलती से वो एक बीरबल का अंगूठा कट गया। अंगूठा नहीं, बीरबल इसका, बादशाह का है, बीरबल का अंगूठा कट गया। तो आदिवासी लोगों ने उसको लेके गए। वो कहावत आपको सबको पता रहेगी। तो अंगूठा कटने की वजह से आदमी का अगर एक चीज नहीं उतने से उसकी बलि नहीं दी जाती, तो वो एक कहावत एक सिंपल है। कुछ चीजें ऐसी होती है, वो चीजें ऐसी होती है जो अच्छे के लिए होती है। हर चीज बुरी नहीं होती है जिंदगी के लिए। सब निर्णय अच्छे होते हैं, टेंशन नहीं है, सकारात्मक सोच के हिसाब से काम करोगे। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर योर लाइफ, नथिंग एनी, सिंपल। यूट्यूब का लिंक है VK.ट्रेनिंग कंसल्टेंसी डैश विशाल कुमार। आपको मैंने चैट में डाल दिया। ये मेरा यूट्यूब का नाम है, इसमें आपको मिलेगा। सब्सक्राइब भी कीजिएगा, आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए। इसमें पूरा जितना भी सेशन है, आपको लगेगा पुराने प्लान के, और प्लान के ऊपर रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंसेप्चुअल है वो। क्योंकि मैं कंसेप्चुअल बात करता हूँ, इस पे आपको पूरा का पूरा मिलेगा। इसमें पूरा सिस्टम मिलेगा आपको, टेंशन मत लो। लेकिन ध्यान से पूरे सिस्टमेटिकली। अभी नीड बेस्ड प्रेजेंटेशन के बाद, अभी एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है। स्क्रीन अपियर हो रही है सबके पास? ओके। ये डायलॉग, ये करने के लिए एक छोटा सा पॉइंट बताता हूं, जो मैं खुद करता हूँ। आज का सेशन है ना, यूट्यूब पे मैं लोड करूंगा। तो उसको क्या करना, ये जो सेंटेंस मैंने यूटिलाइज किए ना, जो डायलॉग्स आपको बहुत अच्छे लगे लेकिन अभी आप लिख नहीं पाते या कुछ, उसका एक पॉइंट बताता। मैं मेरे लाइफ में, खुद की लाइफ में मैंने वो चीजें की है। मैं हर वर्ड को लिखता हूँ, मेरी नोट्स बनी हुई है। मैं कोई भी सेशन या कोई भी ट्रेनिंग मैंने खुद कर करता हूँ, तो उसके जो वर्ड स्पीकर बात कर रहा है ना, तो मैं इसके वर्ड टू वर्ड लिखे हुए हैं, मैंने खुद ने लिखे हैं। तो आप आज का सेशंस का जो आपको अच्छे लगते हैं ना, उसको पॉज करते 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 लिख लेना सब चीज। एक नोटबुक बनाना, और उसमें वो लिखना आप सब। आपको है ना, बाद में दोबारा ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ता है, आपको दोबारा सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब वो रीडिंग करोगे ना, आपका ग्रास्पिंग पावर उसको कैचअप कर लेगा। इसके लिए उसका टेंशन मत लेना। क्या करना, उसको नोट करना। ये यूट्यूब पे रहेगा, आधे घंटे के बाद जैसे सेशन खत्म हो जाएगा, इमिडिएटली मैं यूट्यूब पे इसे डाल दूंगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकल। अभी मैं आपका एक 15 मिनट स्पेशल ले रहा हूँ, ये एक ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर जो प्रोडक्ट आपको कंपैरिजन में बहुत अच्छा लगता है। आप देने के लिए अच्छा करते हो, सब चीज अच्छा है, लेकिन वो प्रोडक्ट सेलेबल कैसे है, वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो एक छोटा सा पॉइंट ये है कि आपको क्या करना है इसे, उमंग और लाभ उत्सव के ऊपर है, एग्जिट मत कीजिएगा। मुझे मालूम है फ्री सेशन होता है तो जब काम का चीज होता है उतना हो गया, उसके बाद निकल जाते हो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं सेलिंग के ऊपर प्रोसेस नहीं करता हूँ, मैं देने के ऊपर प्रोसेस करता हूँ। तो उमंग और उत्सव के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ। क्योंकि उमंग और उत्सव जो आप प्लानिंग समझाते हो लोगों को, जो समझाते हो, उसके डिफरेंटाइजेशन एक्सप्लेन करूंगा आपको। क्योंकि दोनों में फर्क क्या है और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो एक्सप्लेन करूंगा उमंग और उत्सव का। क्योंकि उमंग क्या है, 8% है, और उत्सव क्या है, 10% है। लेकिन कैलकुलेशन पॉइंट्स जब समझाओगे आप कस्टमर को, तो कितने बार का इसे समझाने, उसके ऊपर बात करेंगे। और उसके बाद 3 करोड़ का जो प्रेजेंटेशन है उसको मैं लेने वाला हूँ।
तो एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी उमंग में आपको रिटर्न जो है, ये एलआईसी का सबसे पावरफुल प्लान है उमंग। जगदीश जी, इंडेक्स भी ले लूंगा, टेंशन मत लीजिए। 8% गारंटेड वाला प्रोडक्ट है, 8% गारंटेड। और जीवन लाभ इज ए स्पेशल ऑफ 1 to 10, ये नहीं है। जस्ट ओके, कंपेरिजन ऑफ द उमंग। कहा गया उमंग? उमंग उत्सव, हाँ, आ गया उमंग उत्सव पे। उमंग कितना परसेंट देता है आपको? 8% देता है गारंटेड। कितना? 8% गारंटी देता है। उत्सव कितना देता है? 10% समय का। दोनों में डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं डिफरेंस है। वो समय पे देता है, ये भी समय पे देता है। दोनों में डिफरेंस एक ही चीज है। उमंग में 15 साल का पीपीटी है, 20 साल का पीपीटी है, 25 साल का पीपीटी है और 30 साल का पीपीटी है। उत्सव में क्या है? मैक्सिमम 15 साल का पीपीटी है, उसके ऊपर नहीं है। उसके अंदर वाला पीपीटी मतलब 3 साल का, 4 साल का गैपिंग है। मैं उतना गैपिंग में नहीं घुसूंगा, लेकिन थोड़ा सा डीपली पॉइंट बताता हूँ। मान लीजिए आपने 15 साल का उमंग लिया, तो 15 साल के बाद आपको आफ्टर 15 ईयर्स हाउ हाउ मच गेट? जितना आप लगा रहे हो उतना, मतलब 1 लाख रुपीज यू कैन इन्वेस्ट इन उमंग। सो आपको 1 लाख रुपीज लाइफ टाइम मिलेगा। वैसा उत्सव का नहीं। उत्सव में कितना मिलेगा? 10% गारंटेड। मान इफ यू 13 लाख समय शो, तो 1,30,000 आपको गारंटेड मिलेगा लाइफ लॉन्ग। पॉइंट नंबर 1। मतलब जितना डाल रहे हो उतना यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे 10% मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, उत्सव का प्रीमियम ज्यादा है क्या कम है? कैलकुलेट करना आप, थोड़ा ज्यादा है। तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। उमंग में सबसे पावरफुल पॉइंट क्या है उमंग का? आफ्टर दैट 16th ईयर यू विल स्टार्ट द 1 लाख रुपीज फॉर लाइफ टाइम। बट वन मोर चांस एंड वन मोर प्रॉफिटेबल पॉइंट, जिसे मैं प्रॉफिटेबल पॉइंट कहता हूं। सम एश्योर 10 lakhs, सम एश्योर 10 lakhs, 13 lakhs, क्योंकि 1 lakhs के लिए 13 lakhs आएगा। ओके, 13 lakhs सम एश्योर प्लस 15 ईयर्स का बोनस। हाउ मच? 15 ईयर्स का बोनस अप्रोक्सीमेटली 10 लाख रुपीज। सो 10 lakhs प्लस 10 lakhs, हाउ मच? 20 lakhs रिस्कवर। टिल देट 100 ईयर्स तक रहेगा। टिल देट 100 ईयर्स तक रहेगा, कंटिन्यूअसली 100 ईयर्स। बट उत्सव में क्या रहेगा? आफ्टर 15 ईयर्स सम एश्योर 13 lakhs प्लस गारंटेड एडिशन। कितना होगा 15 ईयर्स का? उतना वैल्यूएशन अप्रोक्सीमेटली 16 टू, आई थिंक 16 lakhs या 15 to 16 lakhs। 15 के ऊपर तो जाएगा नहीं, क्योंकि 10 lakhs के लिए 14 lakhs आता है, मतलब 4 लाख गारंटी एडिशन। तो 15 lakhs पकड़ के चलते हैं, 3 लाख एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड हुआ है। राइट है? तो ये आपको टिल द 100 ईयर्स तक रहेगा। कितना? 100 ईयर्स तक, 15 ईयर्स का। और उमंग में कितना रहेगा? 20 lakhs रहेगा। यहाँ पे 15 lakhs रहेगा और वहां पे 20 lakhs रहेगा। इसके आगे का एक स्टेटमेंट है मेरा। ये 20 lakhs नहीं मिलेगा डेथ पे, इससे ज्यादा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर पीपीटी 15 साल के बाद, 15 ईयर्स के बाद, कस्टमर इज अलाउ गेट द पेंशन फॉर एवरी ईयर इन ही हैज डेथ अप्रोक्सीमेटली 80 ईयर्स। 80 साल में चला गया कभी, 80 साल में, तो उसका नॉमिनी को 20 lakhs प्लस एफईबी वैल्यू मिलेगा। कितना? 20 lakhs प्लस एफईबी। अभी 80 ईयर्स में एफईबी का वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 3,500 रहेगा। हाउ मच? 3,500 रहेगा, या 4,500 रहेगा, या 5,000 रहेगा, या 6,000 रहेगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि कितना टर्म वो आगे गया। एलआईसी का रूल, एफईबी का, जितना ज्यादा टर्म रहेगा उतना ज्यादा पैसा मिलता है। मतलब अप्रोक्सीमेटली ही इज नॉमिनी गेट द अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ऑफ 60 लाख रुपीज। 50 to 60 लाख रुपीज। कितना? 50 to 60 लाख रुपीज 80 ईयर्स में। लेकिन उत्सव में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि 80 में अगर बंदा चला गया तो उसका नॉमिनी को 15 लाख मिलेगा। मैं ड्रॉबैक एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल सा बता रहा हूं। नहीं तो आप बोलेगे यार विजय जी प्लान समझा रहे क्या, उसका डिमोशन कर रहा है। मैं डिमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं समझा रहा हूं दोनों का डिफरेंस क्या है। मतलब 15 लाख लेगा। तो पहला पॉइंट ये है मेरा कि उमंग बेटर है क्या उत्सव बेटर है? अगर मेरी राय मानो, मेरी राय, उमंग इज द बेस्ट ऑफ द प्लान फॉर द फैमिली एसेट्स, and also is a guaranteed income for the 10% of the lifetime, is the best of the lifelong. लेकिन उत्सव में
एक चीज है नोटिफिकेशन का, जो 14 लाख 15 लाख रुपया 15 लाख रुपीज रिस्क कवर रहेगा, तो परिवार का यूटिलाइजेशन नहीं होगा ना उससे। आफ्टर दैट ईडीएस में दैट टाइम उस बच्चे बड़े हुए रहेंगे, उनकी एक्सपेंसेस। लेकिन ये 60 लाख रुपीज कुछ तो वैल्यू करेगा। ज्यादा ही मिलेगा, लेकिन मैं 60 बता रहा हूँ, कुछ तो वैल्यू करेगा। अभी उमंग का ये सिंपलिसिटी प्लान, लेकिन उसमें में दूसरा प्लान ये है, इंश्योरेंस कवर इज फिक्स, बट सेकंड ऑप्शन यू कैन गेट द 5.5% guaranteed till death 100 years फॉर द कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। एलआईसी क्या कहते हैं, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देंगे। मतलब 16th ईयर यू नॉट रिसीव द, यू कैन नॉट गेट द मनी। वो जमा होगा उसका 5.5%, 17 में जमा होगा उसका 5.5%, 18 में होगा उसका 5.5, ऐसा जमा होते 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 उसका वैल्यूएशन जाता है 1 करोड़ के आसपास का। एक कॉमन बात बताता हूँ, वी आर इंडियन पीपल, वी आर इंडियन पीपल। और कॉमन चीज बताता हूँ, कॉमन 95% कस्टमर्स, 95% customers are not depositing this money in every year। ये लोग ऐसा है कि वो पैसा जो है ना एलआईसी का, अपना है जो पैसा एलआईसी का, उसको लगा कि मेरा पैसा जमा हो रहा है और बढ़ रहा है, उसको अच्छा नहीं लगेगा। वो क्या करेगा मालूम है, 16th ईयर पे उसको लगा 5.5%, अरे अच्छा आया चल मैं रखता हूँ। 17 पे वो बोला अच्छा आया चलो मैं रखता हूँ। लेकिन 18 का गारंटी नहीं दूंगा उसका, तो पैसा रखेगा करके वो बोलेगा एक काम कर, कितना परसेंट विड्रॉल कर सकता हूँ, 70% निकाल मेरे को, 30 रख दे। फिर 30 के ऊपर 5.5% आएगा, फिर अगले साल का आएगा उसका 5.5% बढ़ेगा। मतलब इंडियन 95% आर पीपल एवरी ईयर विड्रॉलिंग द अमाउंट इन नोट्स। गारंटी बताता हूँ, लिख के लेना मेरे स्टेटमेंट। क्योंकि हमारे लोग कंपाउंडिंग में पैसा रख के उसको पैसे में पैसा नहीं बनाएंगे। वो ये सोचेगा पैसा चाहिए अभी, यूज कर ले। उमंग का 8% आ रहा है, कम आ रहा है, एग्री करता हूँ। लेकिन दिल ठोक के बोलता हूँ गारंटेड आएगा। उस सौ में 10% आएगा, गारंटी का आएगा। 100% दिल ठोक के बोलता हूँ अच्छा आएगा। लेकिन रिस्क कवर में फटका बैठेगा, जिसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर ऑप्शन रहता था तो मैं आपको बोलता था उससे और 5 नंबर टेबल ले लो। 5 नंबर, आपको मालूम है 5 नंबर होल लाइफ इंश्योरेंस कवर, तो सोने पे सुहागा रहता था। उमंग से भी बेटर सबसे बड़ा बाप उससे रहता था। लेकिन नहीं, उमंग इज बेस्ट ऑप्शन फॉर द इंश्योरेंस कवर वैल्यूएशन इंक्रीजिंग फॉर द लाइफ टाइम। अभी आपके मन में एक सवाल है, मुझे मालूम है सवाल क्या आएगा, मैं भी जानता हूँ। सवाल ये है, विजय जी बात तो सही है, यहाँ पे 8% आ रहा है, वहां पे 10% आ रहा है। जो 2% जो इंक्रीज करके मिल रहा है उसका अगर वैल्यूएशन निकालेंगे तो रिस्क कवर के उतना वैल्यूएशन नहीं जाता है। कैलकुलेट करके देखना। और ये सबसे बड़े पॉइंट है जो मुझे अच्छे लगते हैं, और उसी हिसाब से मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। और एमडीआरटी का एक गारंटेड फॉर्मूला मैं एक्सप्लेन करूंगा, अगर आपकी इच्छा हो तो। क्योंकि आपको मुझे करोड़पति बनाना है, और करोड़पति कस्टमर को बनाते बनाते आप भी बनोगे, इसका गारंटी मैं अभी ले रहा हूँ। बाकी इच्छा आपकी है, आपको सोचना है कि क्या करना है, मैं फोर्स नहीं करता। सिंपल पॉइंट है, सेशन इज नॉट एंड, आई एम गेटिंग फॉर दिस। एमडीआरटी का एक फॉर्मूला मैंने तैयार किया आज, और चैलेंज देता हूँ वो फॉर्मूले पे काम करोगे गारंटी के साथ एमडीआरटी होगा। इसके कई एग्जाम्पल मेरे साथ है, कई एग्जाम्पल। फॉलोअप करते हैं, फॉलोअप करने के बाद जब एमडीआरटी फाइनल करते हैं तब मुझे फोन करके बोलते हैं विजय जी आपको फॉलोअप किया, आपको फॉलोअप करते करते मेरा एमडीआरटी हुआ। मेरे सेशंस बहुत सारे ज्वाइन करते हैं, इतने एजेंट्स आते हैं मेरे पास, मैं नाम अभी जितना लेता हूँ उतना होते जाता है। लेकिन एक चीज है, ये कारवा बढ़ते जा रहा है, आपको भी कराऊंगा। लेकिन पेशेंस रखना, एक दिन में नहीं होगा, एक दिन जरूर कराऊंगा, ये गारंटी मेरा है। क्योंकि आधे आधे रास्ते में छोड़ के जाना अपने को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मेरा गारंटी क्या, कल क्या होगा पता नहीं, लेकिन जब तक हूं तब तक साथ दूंगा, टेंशन लेने का नहीं है। सो 3 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मैंने तैयार किया है, आप इंटरेस्टेड हो तो बताता हूँ।
3 करोड़ का एमडीटी का एक गारंटेड फार्मूला। लेकिन उसके लिए जगदीश वगले जी इज बेस्ट ऑप्शन। हम लोग जब बेसिक, आप बेसिक में आ रहे हैं ना मेरे साथ, बेसिक में आपको समझाऊंगा उसका पूरा डिटेलाइजेशन, बेसिक में लूंगा मैं। और ये जो प्रोडक्ट मैं समझाऊंगा ये समझने के लिए है। और ये प्रोडक्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये प्रोडक्ट प्रैक्टिकल है, बिलीवनेस पे है, और आपके ट्रस्ट के ऊपर है। ऐसा मत समझिए कि विजय जी ने बोला है तो हम बेचेंगे करके, नहीं, इसका रिस्क फैक्टर है। उसके पहले एक छोटा सा रिस्क मैं आपको मेरे साथ ले रहा हूँ। मैं 23 तारीख को, आने वाली बुधवार को, एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ बेसिक कोर्स का। अभी मैंने जैसे सेंटेंस आपको यूज की है, वैसे ही कस्टमर ने आपसे इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, वहां से मैं शुरुआत करूंगा। और कस्टमर क्यों इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करेगा, क्यों इंटरेस्ट दिखाएगा, उसका एक छोटा सा कोर्स मैं लेने जा रहा हूँ बेसिक का। मतलब 0 टू इंश्योरेंस लेवल का प्लानिंग पूरा मैं समझाऊंगा आपको इसमें। और नया तरीके का डिजाइनिंग मैंने तैयार किया। बेसिक फाउंडेशन कोर्स है, एडवांस स्ट्रेटेजी बिजनेस डेवलपमेंट कोर्स है, ये 3 दिन के प्रोग्राम है, तीनों है। बेसिक का डेट है 23rd, 24th और 25th अक्टूबर। और एडवांस का जो डेट है वो 24th, 25th, 26 नवंबर को रहेगा। इसकी डेट थोड़ी चेंज होगी 24 नवंबर की, क्योंकि फिजिकल सेशन मुंबई में ले रहा हूं मैं, फिजिकल सेशन। और फिजिकल सेशन होगा 24th को मुंबई का, जो एमडीटी प्लानिंग प्रोग्राम के ऊपर है, फुल्ली फुल है पूरा। और ये जो 2 प्रोजेक्ट हैं, बेसिक और एडवांस, जो लोग इंश्योरेंस को अच्छी तरीके से समझाना चाह रहे हो आप, बताना चाह रहे हो, मैं पूरा बेसिक में डायलॉग्स के साथ देने वाला हूँ। पूरा पीपीटी में डायलॉग्स भी देगा आपने, पूरा एडवांस सिस्टम से। और शाम को 7 से 9, 7 से 9 रहेगा रिकॉर्डिंग के साथ। ये पूरा डीपली प्रोग्राम है, इच्छा आपकी है, आपकी सोच है, क्योंकि इसकी चार्जेस है। और चार्जेस इतने बड़े नहीं है, क्योंकि कॉम्बिनेशंस भी लेने वाला इसमें। तो बेसिक कोर्स की चार्जेस है 999, और एडवांस स्ट्रेटेजी कोर्स की चार्जेस है 1499। ये पूरा प्रोग्राम 6 सेशंस का, 3 दिन बेसिक और 3 दिन एडवांस का, 999 में है। और इसके अलावा एक छोटा सा तोहफा है, दिवाली की वीडियोस मैंने तैयार किए हैं। वसुबारस, धनत्रयोदशी, लक्ष्मी पूजन, पाड़वा और भाई दूज, ये 5 है। एक वीडियो की कॉस्टिंग है 99, टोटली 1089 रुपीज का ये प्रोग्राम है। 11 वीडियो का, 5-6 वीडियो एक्स्ट्रा दूंगा। वीडियो में क्या रहेगा बता देता हूँ। वीडियो में रहेगा परिवार का रक्षक, कॉम्बिनेशन है ये, यूआर टर्म के साथ इंडेक्स का डाला है। एसआईपी भी जीवन लाभ का प्रेजेंटेशन कैसे होता है, उसका कैलकुलेशन पार्ट कैसे होगा, निवेश प्लस एसआईपी का। उसके बाद वसु वारस के लिए उमंग के साथ इंडेक्स रखा हुआ है। उसके बाद उत्सव एंड उमंग के ऊपर पेड अप वैल्यू कैलकुलेशन बनाई है धन त्रयोदशी की। उसके साथ अश्वर करोड़पति प्लानिंग तैयार की है उमंग के साथ यूआर टर्म और इंडेक्स का। उसके साथ आनंद का स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम दिया है लक्ष्मी पूजन के लिए। कपल इंश्योरेंस प्रोग्रामिंग किया है नया वर्जन में इंडेक्स के साथ, लक्ष्य का, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए। और मेरी एलआईसी मेरा परिवार एक प्रोग्राम तैयार किया है जो कॉन्सेप्चुअल है। उसके अलावा दिवाली पाड़वा जो है, उसके लिए एक वीडियो बनाई है उमंग के साथ जिंदगी भर का खास बात। और एक विरासत प्रोग्रामिंग है, ड्रीम रिटायरमेंट है। और भाई दूज के लिए बनाई है उमंग की स्पेशलाइजेशन पॉलिसी। ऐसे 11 पॉलिसीज का प्रेजेंटेशन है। ये मैं पहले पेपर पे लिखता हूँ, डिजाइन तैयार करता हूँ, फिर वीडियो में कन्वर्ट करता हूँ। ये 11 वीडियोस आपको मिलेगी आपके नाम से 499 में ओनली। बहुत सारे एजेंट्स की एक रिक्वेस्ट आई, विजय जी आप इतने साल से हम आपके साथ एसोसिएट हैं, तो हमारे लिए कुछ एक ऐसा बढ़िया ऑफर चाहिए। तो आप सबके लिए बेसिक कोर्स 999, एडवांस स्ट्रेटेजी कोर्स 1499, और वीडियो 10989 का, 3587 का ये टोटल कॉस्ट है। 72% डिस्काउंट में आपको दिवाली बम्पर ऑफर में ऑफर कर रहा हूं मैं, जिसकी ऑफर प्राइस रहेगी सिर्फ 999। ये तीनों प्रोग्राम आपको मिलेंगे, बेसिक, एडवांस एंड दिवाली वीडियो आपके नाम से। कल 79 एजेंट्स की वीडियोस डिलीवर कर चुका हूं। कल 79 एजेंट्स की वीडियोस डिलीवर कर चुका हूं। और आज कम से कम 40 से 50 एजेंट्स की वीडियो और डिलीवर होगी।
टोटली 175 प्लस एजेंट्स आर मेकिंग दिस वीडियो। बाकी इच्छा आपकी है। 999 में पूरा तीनों पैकेज है। अगर आपको ओनली दिवाली वीडियो लेनी है तो 499, और ओनली बेसिक करना है तो 999। और अगर आप मेरा राय मानेंगे तो 999 में पूरा तीनों ले लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, क्योंकि मेरे हर एक सेशन की रिकॉर्डिंग कंपलसरी मिलती है। इसका डिटेलाइजेशन आपके जो जो ग्रुप से, बेसिक कोर्स की डेट है 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर शाम को 7 से 9। एडवांस की डेट है 24, 25 और 26 नवंबर को, लेकिन 24 की डेट चेंज होगी क्योंकि फिजिकल सेशन है। तो 23 को या फिर 27 को लिया जाएगा, तो उसका टेंशन नहीं है। ठीक है। सो ये प्रोग्रामिंग आपको वहां पे अवेलेबल है। तो ये दो प्रोग्राम के साथ दिवाली वीडियो आपके नाम से। आपका रिजर्वेशन इस सीट नंबर पे करना है, 9137246631 पे। जीपे, फोन पे, पेटीएम से आप पेमेंट करके इसमें ये करके आपका बुकिंग कर दीजिएगा। बाकी इच्छा आपकी है। अभी जितने भी लोग हैं सबके लिए ऑलरेडी डिजाइनिंग चालू है। आपकी सोच है, आपके हाथ में है, आपके ऊपर है कि करते क्या है क्या नहीं है। इसका एक छोटा सा शॉर्टफॉल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। स्क्रीनशॉट है, टेक द स्क्रीनशॉट। इसमें पूरा दिया है मैंने। एडवांस और बेसिक और एडवांस की डेट है यहाँ पे। बेसिक और फाउंडेशन कोर्स की फीस क्या है, वीडियो में कौन से वीडियोस तैयार होंगे वो, बेसिक कोर्स का क्या टोटल कॉस्ट है, क्या ऑफर मैंने दिया और बम्पर ऑफर का डिस्काउंट रेट और जीपे नंबर यहाँ पे दिया। टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस पोस्टर। और इसके साथ बेसिक से लेके पूरा डिजाइनिंग है। और दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट, आपको एक ग्रुप की लिंक मैंने व्हाट्सएप में डाली, इसमें डाली है चैटिंग में। तो उसमें जरा ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। जिन्होंने लिया उनकी डिजाइनिंग में है सर, 175 एजेंट्स के ऑर्डर है टिल डेट, 79 अभी तक डिलीवर हो चुका है। क्योंकि 11 वीडियो का मटेरियल सेंड होना है, तो यूट्यूब ये गूगल ड्राइव पे लोड करके भेजूंगा आपको। सो डोंट वरी। टाइम लगेगा सर, थोड़ा सा वेट होना है। लेकिन बिफोर ऑफ दिवाली तो पहुंच जाएगी आपके पास, दिवाली के तो पहुंच जाएगी, बाकी 6 तो बाद में आ जाएगी। जिन्होंने ऑलरेडी पेड किया उनकी डिजाइनिंग में आएगी, टेंशन मत लीजिए। किसी के डिटेल्स नहीं है, किसी के श्रीनिवास राव सर, हैदराबाद में 17 नवंबर को प्रोग्राम है फिजिकल, ऑफलाइन। और मुंबई में 24 नवंबर को प्रोग्राम है, ऑफलाइन। मुंबई का सेशन होगा दादर में। और हैदराबाद का सेशन होगा होटल सेंट्रल पार्क में। उसकी फीस और उसके पोस्टर अभी तक रिलीज नहीं किए मैंने, अभी करता हूँ मैं। मतलब एक दो तीन दिन में हो जाएगी। और जिन्हें सिर्फ दिवाली वीडियो करनी है 499 पे कर दीजिए। और बेसिक और एडवांस और दिवाली वीडियो बम्पर ऑफर लेनी है। ये वीडियोस 3 लैंग्वेज में है, मराठी, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। मराठी, हिंदी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में। कोई भी एक लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है। दादर डेट इज 24 नवंबर। और हैदराबाद डेट इज 17। विमल भाई आप बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा, डोंट वरी। आपने बुलाया हम चले आए। आप बुलाइए, हम आने के लिए तैयार है, कोई टेंशन नहीं है। हैदराबाद लैंग्वेज इज हिंदी, इंग्लिश एंड तेलुगु ट्रांसलेशन। हैदराबाद में एक प्रोग्राम बता देता हूँ। हैदराबाद में जब भी सेशन होता है तो एवरी सेंटेंस वाज ट्रांसलेटेड इन तेलुगु। बिकॉज जो लोग आते हैं, जो ज्वाइन होते हैं मेरे साथ, पिछले 4 सेशन कंटिन्यूसली उन्होंने ज्वाइन किया है और आज ये आने वाले सेशन भी ज्वाइन करेंगे। डीबी रेड्डी सर, डीबी भास्कर रेड्डी सर, जकुला सर, कुमार गंगैया सर, उसके साथ प्रसाद सर हैं। राजमुंड्री से राजेंद्र प्रसाद जी हैं। उसके साथ सत्या है गुंटूर से। ये लोग कंटिन्यूसली जब भी मैं हैदराबाद आता हूँ उनका बुकिंग हमेशा रहता है। और ये पूरा जो मेरा सेशन है वो तेलुगु में ट्रांसलेट करते हैं एवरी पॉइंट। इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर मेरा हिंदी समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश समझ में आ जाएगा, नहीं आया तो भी आप सेंटेंस दोबारा, क्योंकि हमारा सेशन जब मॉर्निंग में शुरू होता है 9 बजे, 9:30 बजे,
आफ्टर दैट इवनिंग ऑफ टिल डेट 7 o'clock तक सेशन चलता है मेरा, हैदराबाद वाला। मुंबई का नहीं, हैदराबाद का, ओनली हैदराबाद। बिकॉज एवरी कंटेंट को हम ट्रांसलेट करते हैं, एवरी कंटेंट को। वो जरूरत है आपको समझने के हिसाब से। इसके लिए डोंट वरी कि लैंग्वेज का इशू आएगा हैदराबाद के लिए, उसका टेंशन मत लीजिए। लेकिन आपको अगर है बुकिंग, तो हैदराबाद का मुझे डेट ये कर दीजिएगा कि सर मुझे हैदराबाद ज्वाइन करना है, मुझे व्हाट्सएप पे कर दीजिए और ग्रुप में लिंक ज्वाइन कर लीजिए। सो डोंट थिंक कि अभी क्या होगा। डेली एक्टिविटी फॉर सिंपल लेवल ऑफ एमडीआरटी, minimum 30 calls and minimum 3 appointments you can compulsory for the umang और लाभ, कंपलसरी। और ये गारंटेड फॉर्मूला है जो मैंने इसके ऊपर काम करवाया है, जो आपको 100% इम्यूनिटी करवाएगा। 20 to 50 लाख रुपीस का सम एश्योर्ड अगर आप बताना है, 20 lakhs to 50 lakhs सम एश्योर्ड अगर आप बताओगे स्टार्टअप में, तो पता चलेगा कि वो ले सकता है कि नहीं ले सकता है। वहां से सेकंड ऑप्शन आता है कि 10 लाख सम एश्योर्ड वहां तक हो सकता है कि नहीं। और लास्ट ऑप्शन है 5 lakhs, इन द सेंस 20 lakhs, 10 lakhs और 5 lakhs। ये जो गणित मैंने अप्लाई किया, वो ये पर्पस है कि कस्टमर के साथ हम लोग जब बात करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, तो ये पता चलेगा कि वो कस्टमर ले सकता है कि नहीं ले सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये चीज जरूरी है समझाने के लिए। अभी उमंग इज अ चेंजिंग ऑफ पार्ट फॉर आइडेंटिटी। अभी उमंग में इंडेक्स क्या है, ये आइडेंटिटी चेंज करने वाला प्लान है। अभी पॉइंट्स एक्सप्लेन करता हूं इंडेक्स का। पहला ऑप्शन ये है कि टॉप 50 निफ्टीज कंपनीज में आपका पैसा लगेगा। कितना? टॉप 50 कंपनीज में। अभी टॉप 50 कंपनीज में कितना कंपनीज है जिसमें आपका पैसा लगेगा? आपको आइडिया है निफ्टीज का? नहीं। आप रोज जाके शेयर मार्केट में आज का 50 कंपनीज क्यों, कौन सा था, आप चेक कर सकते हो। एक एक शेयर का वैल्यू 1,30,000, 1,26,000, 2 लाख रुपीज, 36,000, 40,000, 50,000, ऐसा रहता है एक एक शेयर का वैल्यू। वो आपने मूवी देखा है? ये सीरीज आई थी, कौन सी है, हर्षद मेहता के ऊपर। वो सीरीज में क्या था? वो सीरीज में ये था, वो लिफ्ट में जब लिफ्टमैन उसको पूछता है कि सर कोई तो गाइड बताओ, तो बोला तेरे पास गाड़ी है? बोला नहीं है। बोला एक काम कर, गाड़ी लेने से पहले टायर ले ले। क्या बोला? गाड़ी लेने से पहले टायर ले ले। तो उस बंदे ने बोला ठीक है लेता हूँ, 1 लाख रुपए उस टायर में लगा दिया। आज वो बंदा करोड़पति बन गया। उसका इंटरव्यू में दिया गया पॉइंट कि वो सर ने मुझे 1 करोड़, 1 लाख रुपए का टायर लेने बोला, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने को बोला टायर में, मेरे पास 1 करोड़ आ गया। इन द सेंस इंडेक्स, सेंसेक्स जितना टॉप में जाएगा उतना आपको पैसा आएगा। और एलआईसी का इंडेक्स प्लस 2 पॉइंट में खेलेगा। पहला पॉइंट ये है कि अगर आप पहले ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हो तो आपके टॉप निफ्टी जो 50 कंपनीज है उसमें पैसा लगेगा। और दूसरा ऑप्शन में जो टॉप 100 है, ये 50 + 50 और टॉप 100 में, उसमें पैसा लगेगा। मतलब श्योर शॉट ये है कि अगर मार्केट क्रैश हो गया तो भी पैसा आपका नहीं जाएगा। और श्योर शॉट ये भी है कि अगर मार्केट अच्छा चला तो आपके जैसा मालामाल आदमी कोई नहीं रहेगा। ओपनली बोलता हूँ, मालामाल आदमी कोई नहीं रहेगा। अगर आप पूरा 15-20 साल का, 20 20 साल तक का रिकॉर्ड अगर चेक करते हो सेंसेक्स का, जो सेंसेक्स डाउन होके वापस अप में आया है, भगवान ना करे वापस डाउन में भी गया, तो भी नुकसान नहीं है। मैं क्लियर बोलता हूँ, तो भी नुकसान नहीं है, क्योंकि इस मार्केट के साथ पिछले 15-20 साल से खेलते आ रहा हूँ। इसके लिए आइडिया है। 2008 में जब मार्केट पूरा क्रैश हो गया, 8,000 पॉइंट पे आया, तब लोगों ने पैसा डालना शुरू कर दिया। जिन्होंने डाला आज उनके घर में मर्सिडीज खड़ी है। उनकी लाइफस्टाइल जिंदगी से बहुत बढ़िया बेहतर है, क्योंकि वो सोच समझ के उन्होंने पैसा लगाया था। आज उस पैसे का वैल्यू अगर 10 लाख लगाया है, तो आज कम से कम उस बंदे के पास 2-3 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन है, क्योंकि वो पैसा बनाया उसने। 1983 के बाद, 1993 के बाद जिस बंदे ने वैल्यूएशन क्रिएट करके, खुद की वैल्यूएशन क्रिएट करते, एक वैल्यूएशन से दूसरा वैल्यूएशन, दूसरा वैल्यूएशन से तीसरा करते करते 36,000 करोड़ का एसेट क्रिएट किया,
सोचने वाली बात है कि आज जो पैसा आपको चांस एलआईसी ने दिया, दुनिया का सबसे बड़ा चांस है। 2010 के जितने भी प्रोडक्ट्स थे, जो यूलिप प्रोडक्ट्स थे, वो बैड पैच में निकल गए। लेकिन आज के बाद 2010 के बाद वाले जो भी प्रोडक्ट्स आए, 2020 के बाद वाले जो प्रोडक्ट्स आए, वो एक नया चेहरा लेके आए हैं, उसमें नया सिस्टम लेके आए हैं। तो आपके सिस्टम्स का वैल्यूएशन होगा, इसकी गारंटी है। क्योंकि एलआईसी ने और भी एक चीज दिया है कि इसके अंदर एक गारंटेड प्रोजेक्ट दिया है। तो मैं आपसे सिर्फ 30,000 रुपये मांगूंगा साल का। लेकिन पॉलिसी में आपको 1-2 साल की नहीं बता रहा हूँ, ना ही 10 साल की बता रहा हूँ, ना ही 15 साल की, मैं 25 ईयर्स की पॉलिसी बता रहा हूँ। अगर 2,500 आप मंथली जमा करते हो और 25 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, 30,000 सालाना, तो अगर 10% के एनएवी के रेट के हिसाब से भी 25 साल का अगर रिटर्न में बात करूं आपसे, तो 28 लाख रुपीज का रिटर्न आएगा। और अगर मैं बात करूं 12% की, बात करूं मैं 2% एक्स्ट्रा बढ़ाने की, तो 38 लैक्स आएगा। और अगर मैं बात करूं आपसे 15% की, तो 68 लाख रुपीज का रिटर्न आएगा। कितना? 60 लैक्स का। और अगर ये वैल्यूएशन और बढ़ गई, नसीब मेरा अच्छा है, बहुत भगवान करे, मेरे भगवान का सर के ऊपर मेरा बहुत अच्छा हाथ है, तो वैल्यूएशन 30 लाख की आपकी बनेगी 90 लैक्स के आसपास। मतलब आपको हर साल प्रीमियम पे करना है। अगर भगवान बहुत अच्छा है, मेहरबान है मेरे ऊपर, छप्पर फाड़ के है, तो आपकी ये वैल्यू 20% के हिसाब से 1,36,00,000 हो सकती है। और दुनिया के सबसे रईस आदमी आप बनने जा रहे हो। और अगर आपकी नसीब बहुत बढ़िया हो गई और आपके पास चैलेंजिंग पॉइंट आ गया और आप दुनिया के सबसे अच्छे न्यूनतम में हो गए, तो टेंशन मत लेना सर। आपकी जो वैल्यू है 25% के हिसाब से अगर तैयार कर लूं, 3 करोड़ के वैल्यूएशन में पहुंचेगी। लेकिन कंटिन्यूअसली यू कैन इन्वेस्ट इन एलआईसी, देन दिस वैल्यू इज गुड। मैं ये नहीं कहता कि ये पूरा वैल्यूएशन आपको मिलेगा। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि सर पैसा लगाओ, आपको 10% से भी मिला तो भी नुकसान नहीं है, और ना ही 20% से मिला तो भी नुकसान है, और ना ही 12% से। वो परसेंट का छोड़ दो। लेकिन मेरा सजेशन है कि आपका वेल्थ क्रिएशन के लिए ये प्रोडक्ट आपको ले लो। क्योंकि इसके साथ एलआईसी का युवा टर्म ले लो। आपका एलआईसी के साथ युवा टर्म प्लान ले लो। और इसी प्रोडक्ट के साथ अगर युवा टर्म लेते हो 50,000 साल का प्रीमियम का, तो कुछ हो गया तो 1 करोड़ घर वालों को मिलेगा। कुछ हो गया तो 50 लाख घर वालों को। नहीं कुछ हुआ तो जितना आप पैसा लगा रहे हो उसका कई गुना रिटर्न में आए। और यही प्रोडक्ट मैंने वीडियो में डाला हुआ है। ये ऐसा एज इट इज नहीं है। तो ये चीज आपको मैंने जो एक्सप्लेन की, ये सिंपल पॉइंट में है। क्योंकि एक चीज की कोशिश करता हूं मैं, कि आपको जब प्लान समझाता हूं, तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से है, बेचने के पर्पज के हिसाब से नहीं रखा है। सिंपल एक दोस्तों ये एक चीज है, हमें इंडेक्स प्लस के बहुत सारे चीजें जब हम एक्सप्लेन करेंगे लोगों को, तो उसमें उनको रिजल्ट अच्छा आएगा। और कुछ चीजें सेवा के हिसाब से होती है, कुछ चीजें मेवा के हिसाब से होती है। इंडेक्स प्लस में आपको सेवा मिलेगी, लेकिन युवा टर्म में आपको कुछ अच्छा कमीशन भी आएगा। नो डाउट कमीशन कम हुआ है, ये चीज है वो चीज है, लेकिन कुछ चीजें अच्छी होती है। मेरी मानो तो अच्छी होती है। कर्मण्यवाधिकार में फलेषु कदाचन, कर्म करते जाओ, हो जाओगे। एक सिंपल पॉइंट बताता हूँ, जिंदगी में सक्सेस का राज एक दिन में नहीं होता है, उसके लिए कंटिन्यूशन मेहनत करनी पड़ती है। और अगर आप लाइफ में सच में सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो रोज कॉलिंग करना सीखो, करते जाओ, और प्रेजेंटेशन देना सीखो। आपको पॉलिसी बेचने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बाकी इच्छा आपकी है, सोचना आपको है। लास्ट मोमेंट पे एक छोटा सा पॉइंट लेता हूँ। ये जो मैं बेसिक और एडवांस लेने जा रहा हूँ, ये बेसिक पूरा ग्राउंड लेवल से मैं सिखाता हूँ, पूरा डीपली है। रिकॉर्डिंग 15 डेज का कंपलसरी है, रिकॉर्डिंग 15 डेज का कंपलसरी अवेलेबल रहेगा, करना है। एडवांस कोर्स जो है वो कॉम्बिनेशंस, नए नए तरीके, नए नए प्रेजेंटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, एस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन स्टाइल, कम्युनिकेशंस, बहुत सारा। और प्रोजेक्ट वाइज रहता है, क्योंकि मैं जब भी आपको काम करूंगा आपके साथ प्रोजेक्ट काम करूंगा। पीपीटीज वगैरह जो भी लेने वाला वो सारी चीजें उसमें प्रोवाइड होगी। और अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि नहीं यार मेरा पैसा लगाऊंगा, मेरा इन्वेस्ट हो जाएगा, मेरा इनकम, मैं ये चीज हमेशा बोलता हूँ, जितना पैसा लगा रहे हो उसका 10 गुना वसूल करने का ताकत रखो। और वीडियो की बात करता हूँ, वीडियो जब आप लेंगे
दिवाली में वसु बारस की वीडियो आपके पास आएगी, तो वसु बारस के दिन जितने भी लोगों को आप वीडियो भेजेंगे, कंपलसरी कॉल कॉल करके पूछना है कि सर वीडियो आपने देखी क्या। आप अगर सिर्फ शेयर करने के लिए ले रहे हो तो वीडियो मत बनाना, क्योंकि वीडियो जब तक आप भेजोगे, भेजने के बाद बात करनी पड़ेगी। आपको लग रहा है कि विजय जी ने बोला वीडियो ले लो, तो वीडियो ले ली मैंने और मैंने शेयर कर दी, लेकिन एक भी पार्टी का कॉल नहीं आया। तो मेरा कंपलसरी बता देता हूँ कि वीडियो का कॉल नहीं आएगा। वीडियो पे लोगों को पूछना है, सर मैंने वसु बारस का एक वीडियो भेजा, कैसे लगा आपको। सर मैंने लक्ष्मी पूजन की वीडियो भेजी, कैसी लगी। सर मैंने युवा टर्म और इंडेक्स के ऊपर एक मस्त वीडियो आपको बनाई, करोड़पति के ऊपर, आपको कैसी लगी सर। वीडियो ईमेल पे नहीं आएगी, वीडियो आपको गूगल ड्राइव की एक लिंक आएगी, उस लिंक में सारा वीडियो रहेगा। जैसे ही लिंक आएगी उसको ओपन करना और सारे वीडियो आपके फोन में डाउनलोड करना। क्योंकि एक साथ अगर वीडियो आपको भेजूंगा तो कम से कम वो 400 MB का है, और एक बंदे को अगर 400 MB को भेजते ही रहूंगा तो सारे लोगों को जब वीडियो भेजूंगा तो मेरा मोबाइल हैंग हो जाएगा। इसके लिए मैं वीडियोस को अपलोड करूंगा गूगल ड्राइव पे, आपके नाम से एक फोल्डर तैयार होगा। मुरे सूरत वाला सर, आप तैयार करना है आपको खुद को, असाइनमेंट है ये। 10%, 12%, 15%, 18%, 20%, 25%। ज्यादा मत बताओ। सिंपल है ये चीज है। और ये एक चीज है, वीडियो का यूटिलाइज होता है, 22 एजेंट से एमडीआरडी कर चुका हूँ 2021 में। और हर साल एजेंट्स का रिस्पांस मुझे अच्छा आता है। सैंपल वीडियो आई कैन शो इट, जस्ट वेट। हिंदी वाली प्रेजेंट करता हूँ मैं, ओके। जो कल बनी हुई है उनकी प्रेजेंट करता हूँ। म्यूजिक थोड़ा सा लीजिए। के साथ है ये। एवरी प्लान का ट्रेनिंग मिलेगा सही तरह। और एक करता हूँ मैं, सैंपल वीडियो आपके लिए। म्यूजिक थोड़ा लो करता हूँ, ये रिकॉर्डिंग अपलोड होगी तो प्रॉब्लम आए।
इंग्लिश इज अवेलेबल बाबूजी, बालाजी सर, बालाजी गोदावरती सर, इंग्लिश इज अवेलेबल। मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश। आवाज मैंने म्यूट कर दिया है। जय जी। इस तरीके से ये 11 वीडियोस रहेगी, 5 दिवाली के लिए और 5 बात इसके लिए। इंग्लिश वीडियो राइट नाउ नॉट पॉसिबल फॉर शोइंग, इज एडिटिंग, इज नॉट एडिटिंग योर नेम एंड मोबाइल नंबर, यू ऑलरेडी प्रोवाइड ऑल डिटेल्स। आपका सारा डिटेल्स मुझे भेजेंगे बालाजी सर पर्सनली, आई सेंड यू पर्सनली, डोंट वरी। यूट्यूब पे डालने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं उसमें। आपका कौन सा लैंग्वेज में बनेगा, वो मराठी, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज आप बता दीजिए, उस लैंग्वेज में बनेगी। ऑफर, बम्पर ऑफर है मेरे हिसाब से, मिस मत कीजिए। आपका पेमेंट सेंड 9137246631, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना कंपलसरी है, क्योंकि कुछ डिटेलाइजेशंस मुझे चाहिए, उस डिटेल के हिसाब से आपकी वीडियो बनेगी। क्योंकि अगर आप पेमेंट करेंगे और डिटेल नहीं देंगे तो मुझे वीडियो नहीं बनाने के लिए दिक्कत आ जाएगी। सो रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि जब आप पेमेंट्स के भेजेंगे तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना कंपलसरी है। टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस प्लान। वो है ये नंबर का, जीपे नंबर, और उसके बाद आप मुझे डिटेल भेज दीजिएगा। एनी क्वेश्चंस? कुछ बात करनी है मेरे साथ, एनीवन एल्स? जगदीश जी, बोलिए सर। हेलो। बोलिए सर। हेलो। हाँ हाँ सर, उसमें कैसा है, दोनों भी मिलेगा, मराठी और हिंदी? या अगर समझो एक ही पैकेज में दोनों नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। हाँ हाँ सर, मैं क्या बोल रहा था, इंडेक्स प्लस में मिनिमम 25 ईयर का एक टर्म देना पड़ेगा, अगर 10 ईयर का देगा तो? रिटर्न में गारंटी नहीं देता हूँ। अगर 25 लेगा तो रिटर्न मिल सकते हैं? मतलब अच्छा जाएगा सर। हाँ हाँ। हम्म। यानी वो कैसा 12% के हिसाब से अपन करेंगे कैलकुलेशन तो हो सकता है ना? हो जाएगा, लेकिन कम रेट में सर, कम मिलेगा सर। हाँ, क्योंकि आज था मेरा अपॉइंटमेंट था 5,000 SIP के लिए इंडेक्स प्लस। ओहो, लेकिन वो 10 साल का टर्म बोल रहा है कि मेरे को 10 साल का लेना है। 11 साल का और दे मेरे को दूं? परसेंटेज में निकाल के दो बोल रहा है, उसको परसेंटेज में अपन कैसे निकाल के दे सकते हैं? आप लीडर लीडर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, लीडर? हाँ, लीडर सॉफ्टवेयर तो यूज नहीं करता, परफेक्ट सोल्यूशन है। उसमें देख लो ना एक बार कैलकुलेशन, क्योंकि मैं जो कैलकुलेशन आपको ये समझाया, मैंने लीडर में डाल के देखा है। कि मेरे पास भी खुद के लीडर। पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, मैं लीडर में डाल के देखा हाँ, है। और मैं क्या, हाँ, इंडोमेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करता हूँ, यूलिप के ऊपर। मैंने आज पहली बार, मतलब बहुत आने के बाद, इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करने के बाद फिर मैं आपसे डिस्कस करा ये पॉइंट को। 11 साल का देगा तो रिटर्न अच्छे मिल सकते हैं ना? अच्छा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज बताओ सर, पैसा अच्छा बन रहा है, मार्केट का भरोसा मत रखो, विड्रॉल करेंगे तो भी, क्योंकि 5 साल के बाद यू कैन विड्रॉल इट। हाँ हाँ, चलेगा, थैंक यू सर। विष्णु के साथ कोई अवेलेबल नहीं थे, इसके लिए नहीं ले आ पाया। क्योंकि मेरा आज का थोड़ा प्रोग्रामिंग अलग था। एक्सपर्ट विद एमडीआरडी का फोरम नहीं रखा। भानुदास काले जी, बोलिए। भानुदास काले जी, बोलिए ना। सर नमस्ते। नमस्ते, बोलिए सर। आपने बहुत अच्छे तरह से कंसेप्ट समझा दिया, लेकिन थोड़ा देर होगा ना, तो इंडेक्स प्लस और युवा टर्म जो है ना, 1-2 मिनट में वापस समझा देते सर। टाइम होगा तो सर। नहीं नहीं सर, ओके सर, ओके, नो प्रॉब्लम सर। रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है सर, डोंट वरी। और मैंने पैसा भी भेजा है सर, स्क्रीनशॉट भी भेजा है आपको। हाँ, आपका वीडियो लैंग्वेज भी बता दीजिएगा। मराठी में देर लगता है सर भेजने के लिए। मराठी, आपका एरिया कौन सा है?
पुणे एरिया। मराठी ले लो, बेस्ट ऑप्शन। हाँ लेकिन टाइम लगता है सर वो भेजने के, आपसे आपके तरफ से टाइम लगता है भेजने के लिए। मैंने वन सर वन वन लोडेड है मेरे पास। 4 टाइम 1 1 का जो लिया था ना वो बहुत देर से आया मेरे पास। नहीं नहीं, ये वीडियो अब एक हफ्ते के अंदर ही हो जाएगा, क्योंकि अभी खत्म हो गया। कम से कम 140 लोगों का बन के भेज दिया मैंने। ओके, एसएमएस उसके आता लिए है ना लोड सर नहीं है उसमें? अभी। एक दो दिन में आपका हो जाएगा। हाँ, ओके सर, ठीक है, चलता है। मेरा गणित कैसे है मालूम है? मेरे दो लड़के काम करते हैं, तो क्या करता हूँ मैं, उनको ऑफिस में नहीं बुलाता हूँ, उनको घर से देता हूँ। तो वो घर पे लोडिंग करते हैं, उसके बाद डेटा मेरे पास भेजते हैं। भेजने के लिए मतलब देते हैं मेरे पास लाके। हम्म। डेटा को मैं मेरे लैपटॉप पे अपलोड करता हूँ। अपलोड करने के बाद उसे गूगल ड्राइव पे अपलोड करना पड़ता है, उसके लिए टाइम लगता है। और अच्छा। गूगल का एक पॉलिसी क्या हुआ है कि गूगल ड्राइव का अगर आपको यूज करना है तो उसका परमिशन चाहिए। कुछ अपलोड लेना है 15 GB का। और हम्म। क्या है, नया ईमेल आईडी भेजना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है बहुत बार ईमेल आईडी ब्लॉक हो जाता है। तो डेटाबेस आपका जो जितना भी लोडेड डेटाबेस है वो पता नहीं चलता कि कितना लोड किया मैंने। तो ये तकलीफ होती है, लोडिंग के लिए 2-3 दिन लगते हैं मुझे गूगल ड्राइव पे। इसके लिए लेट और होता है। लेकिन आपका 2-3 दिन में हो जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिएगा। ओके, और एक सजेशन करना चाहता हूँ सर। बाहर बोलिए देश ना। के जो लोग रहते हैं ना, उनके क्या बोलते हैं, एनआईए, क्या बोलते हैं उनको? NRI। एनआरआई। उनके बारे में आपके पास कुछ नॉलेज होगा तो वो बता दो ना सब लोगों को सर, कुछ हो जाए तो, हो सर सकता है सब तो। चीज निकालने का बहुत कोशिश है, और आपका प्रयास बहुत अच्छा है। लेता हूँ सर, ले रहा हूँ, हर एक पॉइंट पे सेशन लेता हूँ मैं। ओके सर, ओके। डोंट वरी। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। बालाजी गोदावरी सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये टेल अ, मी सर। युवा टर्म में कोई एलिजिबिलिटी नाम पे सर, एजुकेशन और इनकम कस्टमर को एलिजिबिलिटी युवा कैन टर्म चैट में विद मी। आई एम नॉट अंडरस्टैंड। हाँ युवा टर्म एलिजिबिलिटीज कस्टमर को एलिजिबिलिटीज एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी हाँ क्या है? एलिजिबिलिटीज हाँ यस सर। सर वो तो आपके मोबाइल में अवेलेबल है। ओके। एलिजिबिलिटी क्या है, वो आपके सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है सर। 18 साल से लेना है, 20 साल से लेना है? हाँ नहीं सर, नहीं मतलब सर, वो एजुकेशन और इनकम, मिनिमम education is इनकम। not needed. Your ITR is must needed, sir. Education is not required. Your ITR is strong. अगर आप 10th ईयर है और आपका बिजनेस बहुत अच्छा है, you can earn for 2 crore 3 crore rupees yearly, so you can get the DUA term ना। ओके, मैं थोड़ा अलग 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 आदमी बोल रहा। वो इंटरमीडिएट कंपलसरी होना और 10 लाख इनकम कंपलसरी होना बोला सर, ये उसको क्रॉस चेक करते हैं आपको। मैं चेक करता हूँ, चलो। ओके, लेकिन थैंक यू जितना सर। मुझे मालूम है उतना उतना तो कुछ है नहीं उसमें, इंटर क्राइटेरिया वगैरह। ओके सर, मैं आई एम पे ट्रिपल बिकॉज नाइन आज पे तक कर। LIC ने कोई ऐसा प्रूफ पूछा नहीं है कोई भी इंश्योरेंस देने के लिए कि आप कितना एजुकेटेड है करके। आज तक कभी LIC ने पूछा नहीं, कोई भी प्रूफ मांगा नहीं। ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं 22 साल में कि LIC के लिए इंटर आपका इंटर युवा टर्म अगर पॉलिसी लेना है तो आपको एजुकेटेड होना चाहिए, ऐसा कुछ आइडिया नहीं है। तो युवा मैं एजुकेशन मिनिमम 12th इंटरमीडिएट चाहिए बोला सर। और इनकम भी 10 लाख कंपलसरी ITR होना, वो सुना सर मैं। ओके सर। और यस। मैं अमाउंट पे करता हूँ सर। मेरे को ओके चलेगा। इंग्लिश में कब मिलता है सर वीडियो? इंग्लिश में आफ्टर दैट वेनेसडे वी कैन गिव यू, डोंट वरी। सर बिफोर ऑफ दिवाली ऑल वीडियोस आर डिलीवरेड, डोंट वरी सर। आई हैव लोड 175 प्लस एजेंट्स आर बुक। पर अभी राइट नाउ 50 प्लस एजेंट्स आर सेंडिंग मी अमाउंट। ओके सर, मैं पे करता हूँ सर। वो कुछ यस ई यस। प्लान वीडियो कॉम्बिनेशन प्लान को भी बेचा सर अभी। प्लान डिटेल्स विथ SMS ऑल्सो अवेलेबल इन द फोल्डर। और ये फोल्डर जब भेजूंगा, लिंक आएगी आपके मोबाइल पे, वो लिंक को क्लिक करना है। इजीली ओपन ओके इट इन योर फोन। ओके ओके, ओके। थोड़ा सजेशन दीजिए। इंग्लिश में तेलुगु में चाहिए तो क्या करना है सर? आई एम नॉट तेलुगु वर्जन ना सर, मेरे को तेलुगु ट्रांसलेशन कौन करके देगा, और उतना टाइम नहीं है मेरे पास। ओके ओके सर, ओके ओके सर। छगन चौहान सर।
Sunita Kotpalli ma'am, all plans are needed for the term हेलो insurance ITR. Yes, हेलो। Chavan साहब. मैंने 666 भेजा है वो पोस्ट के लिए। तो ट्रिपल वो 666 का प्लान मैंने लिया है नहीं जो नहीं, पोस्ट ट्रिपल के नहीं है थे। मेरा सर। नहीं नहीं, पहला वाला। पहले वाला मेरे पास कुछ नहीं है सर। मेरा 666 का कोई कोर्स नहीं है। तो खाली वीडियो लेना है तो कैसा कर, पहले भी मैंने वीडियो लिया है दीक्षा रक्षाबंधन वाला। तो खाली हाँ, वीडियो तो लेना है। ओनली वीडियो लेना है 499। अच्छा, 499। यस। हाँ तो मैं भेजूंगा ओके सर, हिंदी में। थैंक ओके यू। ओके। यस सर। पैसी साहब, नवरत्न पैसी साहब। सर नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए ना। सर मैं ये बोल रहा हूँ, आपने पिछले उसमें एमडीआरटी चैलेंज में उमंग को तो बहुत अच्छे से समझाया था, लेकिन सर एक चीज थोड़ा सा मैं, जो आपने पहले कभी बताया था कि मैं उमंग को जो है 10% 15% कैसे बताना है, 10-15% का रिटर्न, वो नहीं कवर अप कर पाए थे सर। थोड़ा सा मेरे को वही था कि यदि आज के सेशन में मुझे उम्मीद थी कि वो शायद। सर एक्चुअली क्या हुआ है, मैं उसकी एक कैलकुलेशंस रिपोर्ट मांगी है जी मेरे जी दोस्त एलआईसी से, जी कि जी। एलआईसी के पास एक एक्सेल कैलकुलेशंस रिपोर्ट रहती है जो हायर अथॉरिटी के पास रहती है अच्छा प्रेजेंटेशन। अच्छा। जी जी तो मैं उसके ऊपर थोड़ा काम करना चाहता हूँ जी सर। जी जितना मैं उमंग के ऊपर काम करूंगा उतना अंदर तक मैं घुस रहा हूँ। तो जी जी थोड़ा जी क्या है कि कुछ गलत कमिटमेंट आपके लिए टेंशन ना हो, इसके लिए मैं उसे बता नहीं पा रहा हूँ। जी इसके लिए जी उस जी। दिन मैंने बताया नहीं 16% का। हाँ हाँ, वो वही मैंने सोचा कि शायद वो होगा, लेकिन वो मिला नहीं मुझे। एग्री है आपका स्टेटमेंट के लिए एग्री हूँ, लेकिन जी मैं जी बता नहीं पाया। मैं एग्री जी। हूँ उस चीज के लिए, क्योंकि वो गलत स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूँ मैं। नहीं, सही है सही सर, बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए वो एक्सेल जैसे आ जाएगी, मैं कैलकुलेशंस करूंगा खुद और मैं बताऊंगा। जी जी सर, ठीक है सर, ठीक है, वैसे तो थैंक आप यू। चैलेंज एमडीआईटी के प्रोग्राम में है ना? जी 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 सर हैं। नो इश्यू जी सर। जी जी जी, ठीक है सर। देवचंद सवलिया जी, आपका बना हुआ है, आपको जल्दी मिल जाएगा, डोंट वरी। ब्रिज मोहन साहब, यस, हाई कर दीजिए, रेज योर हैंड्स, आपको बात कर लेता हूँ। यस, राधे श्याम जी, सर वेरी गुड मॉर्निंग सर। बोलिए। सर बुक कर लिया सर मैंने 999 में, यस सेंड सर, कर दिया है, पेड कर दिया है सर। चलेगा। इंग्लिश उसमें भेजना है ना? हाँ सर बिल्कुल, और वो डिटेल्स भेजना पड़ेगा सर, ऑलरेडी है मैं चेक फोटो। करता हूँ, नहीं तो मांगता हूँ मैं। ठीक है सर, ठीक है। और ये युवा टर्म के साथ जो अभी आपने जो प्लान बताया ना सर, वो हाँ, वो दे दिए तो बेहतर रहेगा ना सर। 30 आई थिंक 40 एज है कुछ है। कितना एज है? 40 युवा टर्म भेजा है, लेकिन इसका इंडेक्स का नहीं दिया मैंने। तो अभी आपने बताया तो इंडेक्स का भी मैं इससे थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, बाद में करते हैं। और 17th ऑफ हैदराबाद, हाँ सर, डोंट हाँ मिस। हाँ। ओके सर, ओके। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके बाय। निंगप्पा मलाई सर। अभी भेज देता हूँ सर पे। ओके, चलेगा, थैंक यू सर। सोमानी साहब, हेलो सर। बोलिए सर। सर जलगांव में एक दिन का 2 दिन का कुछ भी सेशन लो, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, थोड़ी मालूमात जो तो मैं ट्राई करता था। कुछ नहीं, आप ऑर्गेनाइज कर दो, मैं आ जाऊंगा सेशन के लिए। ठीक है सर, मेरे को थोड़ा डिटेल में दोबारा बाद में बोलना है। बाद बिल्कुल में करता हूँ। करने का है। ओके, चलेगा। हाँ सर। दीपक सैनी साहब,
हाँ सर, एक्चुअली मैं बोला वो तो एडवांस कोर्स में आपने लिखा है ना, बेसिक प्लस एडवांस प्लस वीडियोस 99 में, तो 99 तो अपने एक पेमेंट किया हो ना सर, तो आप ट्रिपल नाइन का आपका आया हुआ है ऑलरेडी। वीडियो के लिए पैसा मांगे, उसमें आपने ऐड किया था बेसिक एडवांस प्लस वीडियोस भी, ठीक है, मैं चेक करता हूँ। क्योंकि इसमें फोर एक बार नाइनटी आप बोल पेमेंट रहे, मेरे को स्क्रीनशॉट डाल 5। दीजिए मुझे। हाँ जी। पेमेंट स्क्रीनशॉट डाल दीजिए मुझे। अच्छा ओके, ढूंढना पड़ेगा मेरे को एक्चुअली। एक मैं बार देखता हूँ, देखता हूँ मैं भी। मैं भी चेक कर लेता हूँ। ठीक है। ठीक है, चलेगा। ओके, कुछ क्वेश्चंस है? मनोज ग्रोवर जी, बोलिए ना। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, बोलिए ना। हाँ, एक तो मैंने अपनी पेमेंट ये कर दी थी 900 बना वाली। हुआ है, भेजना है मुझे। ओके, एंड देन आप जो एमडीआरटी का बता रहे हैं आप, व्हाट इज हम्म। दैट? आई डोंट नो अबाउट दैट, व्हाट इज दैट, एंड आई वांट टू नो अबाउट दैट। एमडीआरटी इज द सेस, स्पेशली एमडीआरटी का एक प्रोजेक्ट है मेरा, जिसमें 3 महीने का आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है मेरा। उसमें आपको 3 महीना मैं काम करता हूँ आपके साथ। 9 सेशन का प्रोग्राम है। प्रोजेक्ट्स रहते हैं, 15-15 डेज के प्रोजेक्ट्स रहते हैं। कौन से प्लान में कैसे कैसे बात करनी है, वो सारी चीजें होती है उसमें। तो पूरा डिटेल में पर्सनली बात करता हूँ आपसे मैं। ओके। 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 एंड बीइंग, क्योंकि मैं एक्स एस बी एंड अभी स्टार्ट किया दोबारा से। मनोज ग्रोवर एंड सर फ्रॉम दिल्ली। यस, आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो यस, डेफिनेटली मैं आपसे क्योंकि बात करता हूँ। ठीक है, वी विल टॉक लेटर ऑन इसके बारे में। एंड क्योंकि यस मुझे सर, टीम को भी डेफिनेटली सर। बताना है, मैं टीम को भी नो जोड़ना चाहता हूँ नो, अपने। नो प्रॉब्लम सर। ओके ओके ओके, थैंक ओके, यू। वेलकम सर। आ देवेंद्र कुमार जैन जी। देवेंद्र कुमार जैन जी, बोलिए। और किसी को कुछ बात करनी है, मेरे साथ व्हाट्सएप पे चैट कर लीजिएगा। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए ना। हाँ सर, ये जो आपने लिंक भेजी है, ये किस चीज की लिंक है सर? ये ग्रुप की लिंक है सर। तो सर इसमें तो ये व्हाट्सएप पे जा रहा है ये। हाँ, तो व्हाट्सएप में ही ज्वाइन होने का लिंक है। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके सर, ओके। तो ये बिजनेस व्हाट्सएप पे जाना, किस पे जाना है? बिजनेस व्हाट्सएप पे। ओके सर, ओके ओके। एवरीवन, सेंड मी द व्हाट्सएप। जगदीश कुमार शर्मा जी, व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिएगा। मैं व्हाट्सएप पे बात करता हूँ। दीपक सैली जी, व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए, मैं बात करता हूँ व्हाट्सएप पे। प्लीज, टाइम इज कंप्लीट। सो एवरीवन, कुछ भी डिस्कशन है व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए मुझे, मैं व्हाट्सएप पे कर देता हूँ। और अभी मैंने एक लिंक भेजी है, वो चैट ग्रुप में है। सेम नंबर इज मेरा खुद का नंबर है 9137246631। इस पे ही आपको ये करना है, व्हाट्सअप करना है, और इसी पे स्क्रीनशॉट भेजनी है आपको। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आई क्लोज द प्रोग्राम। बहुत टाइम हो गया है। और अभी भी अगर आपको लगता है कि मैं करना चाहिए, तो बुक कर दीजिए, क्योंकि 999 इज द बेस्ट ऑफर फॉर ऑल ऑफ यू। तो थैंक यू वेरी मच। आई क्लोज द प्रोग्राम।